हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है अभी? अर्थमेटिक में मेरा परसेंटेज चल रहा है और परसेंटेज का मेरे भाई दूसरा सीट चल रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है। आज दूसरा सीट हमारा चल रहा है आज। और आज मेरे भाई मैं परसेंटेज का बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट डेविएशन भी कराने वाला हूँ। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन कराने के बाद मैं डेविएशन का कंसेप्ट बताऊंगा जिससे बहुत सारा क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नया आए हो तो मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है मेरे भाई, और अपने दोस्तों में शेयर करो जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। और एक रिक्वेस्ट आप लोग से और है मेरा कि मेरा कोई सा भी अगर क्लास देखते हो, कोई सा भी वीडियो देखते हो तो प्लीज उसको पहला क्लास से देखो। पहला क्लास से देखोगे तो तुमको ज्यादा और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, बाकी टीचर से अलग समझ में आएगा। ठीक है मेरे भाई, एक बार मेरा क्लास तुम पहला क्लास से देखोगे और पूरा देखोगे तो तुमको इंडिया के किसी भी टीचर से और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो तो पहले हम शुरू करते हैं, 2-3 क्वेश्चन कराते, उसके बाद डेविएशन का कंसेप्ट आज हमको कराना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखना इस सवाल को। सवाल नंबर 41 क्या कहना चाह रहा है ये। चलो मेरे भाई देखो ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है मेरे भाई, एक परीक्षा है जिसमें ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, फिर बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 20% अधिक प्राप्त किए, फिर सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए। ठीक है मेरे भाई, तो तुमको क्या यहां पे दिखाई दे रहा है, लगातार नहीं है क्या? ए का तुलना बी से हो रहा है, बी का तुलना सी से हो रहा है और सी का तुलना मेरे भाई डी से हो रहा है। लगातार है ये, लगातार। और ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कहां से जूम करते हैं मेरे भाई, पीछे से जूम करते, पीछे से डी से जूम करेंगे, डी से। अगर पहला शुरू से जूम करोगे तो तुम फंस जाओगे। जो लगातार यहाँ पे कंपैरिजन है, ए का तुलना बी से, बी का तुलना सी से, सी का तुलना डी से, ये लगातार कंपैरिजन हो रहा है। तो इसका हम एज्यूम अगर करना होगा हमको होगा तो हम पीछे से एज्यूम करेंगे, पीछे से डी का वैल्यू एज्यूम करेंगे, डी का, तो डी का वैल्यू एज्यूम करेंगे तो सी का आएगा, सी का वैल्यू हो जाएगा तो बी का आएगा, बी का आ जाएगा तो ए का आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन को हम पीछे से हमें एज्यूम करते हैं। लेकिन मेरे भाई अगर गौर से तुम देखेगा, गौर से देखेगा तो तुमको ये दिखाई देगा मेरे भाई, ए का तुलना बी से हो रहा है, बी का तुलना सी से हो रहा है, फिर उसके बाद मेरे भाई सी का तुलना डी से हो रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे भाई यहां पर जो डाटा है, यहां पर जो डाटा है, ध्यान से सुनना, यहां पर जो डाटा हमको दिखाई दे रहा है, यहां पर जो डाटा दिखाई दे रहा है वो ए की तुलना सी से है। ए की तुलना सी से, कि ए को सी से 272 अंक अधिक अंक प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओरिजिनल डाटा है। ठीक है, ए का तुलना सी से हो रहा है और पूछ क्या रहा है हमसे, बी को कितने अंक प्राप्त हुए ये बताओ। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ओरिजिनल डाटा है वो ए और सी का है, ए और सी के बीच में ओरिजिनल डाटा है। और पूछ रहा है हमसे बी के बारे में, पूछ रहा है बी के बारे में, तो डी तो इसमें कहीं भी नहीं है ना, डी तो इसमें कहीं भी है ही नहीं, ना तो क्वेश्चन के ओरिजिनल डाटा में डी है और ना तो क्वेश्चन हमसे जो पूछ रहा है उसमें डी है। तो मेरे भाई मैं डी को इसमें लाऊंगा ही नहीं, मैं डी को बिल्कुल भी नहीं लाऊंगा, मैं डी को इसमें बिल्कुल भी एंट्री नहीं कराऊंगा। ठीक है, अगर हमको एज्यूम करना होगा, अगर हमको एज्यूम करना होगा तो ए से बी का डाटा है, बी का तुलना सी से है और सी का तुलना डी से है, तो डी को मैं लाऊंगा नहीं बीच में, क्योंकि डी का कोई काम ही नहीं इस क्वेश्चन में कर रहा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ए से बी में, बी से सी में एज्यूम करूंगा, डी को यहां पे छाड़ दूंगा। ठीक है मेरे भाई, डी का कोई डाटा ही नहीं लाऊंगा। ठीक है, चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, कैसे जूम करेगा बताना मेरे भाई, कैसे जूम करेगा। 3 पार्टी है, ए है, तीनों के बीच में रेशियो आ जाना चाहिए, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए है, बी है और इसके बाद मेरे भाई सी है। डी का कोई काम नहीं इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं डी को इग्नोर कर रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, सी में डी से, ये लाइन को मैं इग्नोर कर रहा हूं। ठीक है, चलो मेरे भाई यहां से शुरू करो, बी से सी का, ए से बी का, बी से सी का, इतना ही का काम है। बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। इस बात का मतलब क्या हुआ कि बी ने सी से 20% अधिक प्राप्त अंक, 20% अधिक अंक प्राप्त किए। इस बात का यह मतलब हुआ कि बी का अंक सी के अंक का कितना है, 120% है। बी का अंक सी के अंक का कितना है, 120% है। ठीक है मेरे भाई, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। डी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, यानी सी का अगर अंक 100 यूनिट है, यह डाटा आसान है तो मैं 100 मान के काम करूंगा। ठीक है मेरे भाई, डी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, यानी सी का अगर अंक 100 यूनिट है तो बी का अंक कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई, इससे 20% ज्यादा है तो फाइनली सी का 120% ही तो हो जाएगा, यानी 100 का 120% कितना हो जाएगा, 120 ही तो हो जाएगा। तो बी का अंक कितना बन जाएगा मेरे भाई, 120 अंक हो जाएगा, 120 अंक। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई आगे पढ़ो, बस ए का डाटा निकालना है, बस ए का डाटा। ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, इसके मतलब, इसके कहने का क्या मतलब है कि ए ने अगर बी से
ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, इसके कहने का मतलब है कि ए का अंक बी के अंक का कितना हो जाएगा, फाइनल बी के अंक का 110% हो जाएगा, फाइनल बी का अंक का 110% हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो बी का अंक कितना है बताना, 120 है, 120, तो 120 का 110%, तो 110 बटा का 100 हो जाएगा, ये डबल जीरो से ये दोनों चला जाएगा, तो 12 की गुना 11 में होगा तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 132 हो जाएगा, 132, यानी एक अंक यहां से कितना निकल गया, 132 आ गया, 132। ठीक है मेरे भाई, तो ए बी सी तीनों के बीच में रेशियो आ तो गया, ए बी सी तीनों के बीच में रेशियो आ तो गया। चलो मेरे भाई, अब हमसे क्वेश्चन जो मर्जी वो पूछ लो, लेकिन इससे पहले रेशियो को अगर सिंप्लीफाई होने वाला है तो सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है मेरे भाई, सिंप्लीफाई वाला होना तो सिंप्लीफाई कर लो। बताओ मेरे भाई किससे ये कटने वाला है बताना, किससे कटने वाला है बताना, 4 से चला जाएगा ये 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 33, 4 से चला जाएगा ये 30 मरतबे, और 4 से चला जाएगा ये 25 मरतबे। रेशियो सिंप्लीफाई हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब जो क्वेश्चन हमसे मर्जी पूछ ले, बताओ मेरे भाई क्या क्वेश्चन आगे डाटा दे रखा है, हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बी को प्राप्तांक कितने अंक है, बी का अंक कितना है ये बताओ, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है बी को कितना अंक प्राप्त हुआ ये बताओ, तो बी को 30 यूनिट अंक प्राप्त हुआ, 30 यूनिट, तो हमको 30 यूनिट का वैल्यू चाहिए, 30 यूनिट का वैल्यू चाहिए। बताओ मेरे भाई 30 यूनिट का वैल्यू कब आएगा, 30 यूनिट का वैल्यू कब आएगा, जब तुम्हारे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, और 1 यूनिट का वैल्यू कब आएगा, जब तुम्हारे पास जो डाटा है और वही डाटा क्वेश्चन के पास है, जो मेरे पास डाटा है जो क्वेश्चन के पास डाटा है उसका मुंह मिलाओगे तब जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। बताओ मेरे भाई क्वेश्चन के पास क्या डाटा है, ए को सी से 272 अंक अधिक मिलता है, ए को सी से 272 अंक अधिक मिलता है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है कि ए को सी से 272 अंक अधिक मिलता है, इसका मतलब ए और सी के अंकों के बीच का डिफरेंस कितना है, 272 है, ए और सी के अंकों के बीच का डिफरेंस कितना है, 272 है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। मेरे अकॉर्डिंग ए और सी के बीच के अंकों का डिफरेंस कितना है, ए और सी के अंकों के बीच डिफरेंस कितना है, मेरे अकॉर्डिंग ए और सी के अंकों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 8 यूनिट है, 8 यूनिट है, 8 यूनिट तो डिफरेंस है, 33 यूनिट इसके पास है, 25 यूनिट इसके पास है, तो डिफरेंस कितना का बनेगा, 8 यूनिट का बनेगा, 8 यूनिट। तो मेरे अकॉर्डिंग ए और सी के अंकों का बीच डिफरेंस 8 यूनिट है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और सी के अंकों के बीच का डिफरेंस 272 अंक है, तो फाइनली मेरे भाई 8 यूनिट का वैल्यू तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 8 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है मेरे भाई, 272 दे रखा है, 272, 8 यूनिट का वैल्यू 272 दे रखा है, तो तुम बता मेरे भाई 30 यूनिट का वैल्यू नहीं आ जाएगा, ये कितना गुना है बताना, ये 8 3 24, 24 चला जाएगा, 8 चौक 32, 34 गुना है, 34 गुना, तो ये भी 34 गुना हो जाएगा मेरा भाई, 34 गुना हो जाएगा, तो गुना करोगे तो 1 0 आ जाएगा। ठीक है मेरा भाई, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1 आ जाएगा, 3 3 9 1 10, 1020 हो जाएगा, 1020। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, बी को कितना अंक मिला, 30 यूनिट, 30 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1020 अंक प्राप्त हुआ। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 42, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना मेरे भाई, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। एक परीक्षा में ए को 20 से 25% अधिक अंक मिले, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए का तुलना किससे हो रहा है, 20 हो रहा है, 20 से, ए को 20 से 25% अधिक अंक मिले, फिर आगे कह रहा है बी को सी से 10% कम अंक मिले, बी का तुलना सी से हो रहा है, सी से, ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि सी को डी से 25% अधिक अंक मिले, सी का तुलना डी से हो रहा है, डी से, डी को 500 में से 320 अंक मिल रहा है, 500 में से 320 अंक मिल रहा है, तो ए को प्राप्त अंक कितना था ये बताना है, ए को कितना अंक मिला ये बताना है। अगर कोई क्वेश्चन को तुम गौर से देखेगा तो यहां पे 4 पार्टी है, 4 पार्टी, ए बी सी डी है, ए बी सी डी, ए का तुलना 20 हो रहा है, बी का तुलना सी से हो रहा है, सी का तुलना 20 हो रहा है, सी का तुलना 20 हो रहा है, यहां लगातार है, लगातार, ए का तुलना 20 है, बी का तुलना सी से, सी का तुलना 20 है, यहां लगातार है, लगातार। तो ऐसे क्वेश्चन को मेरे भाई हम पीछे से एज्यूम करके करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को पीछे से एज्यूम करते हैं, ठीक है मेरे भाई। लेकिन यहां पे डी का काम है क्या, पहले ये चेक कर लो, डी का काम है, क्योंकि डाटा जो मैं एक्चुअल वैल्यू है वो डी के पास ही है, जो क्वेश्चन का एक्चुअल वैल्यू है डी के पास ही है, ठीक है मेरे भाई। तो एक्चुअल वैल्यू डी के पास है, पूछ रहा है ए को कितना अंक मिला, तो इसमें डी का काम है, इसलिए हमको इसमें डी को रखना पड़ेगा। इससे पहले बड़ा क्वेश्चन में डी का कोई काम नहीं था, इसलिए डी को छाट दिए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में डी को रखना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बता मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन को मैं कहां से शुरू करूंगा, पीछे से शुरू करूंगा, पीछे से। हमको चाहिए एबीसीडी के बीच में रेशियो, हमको चाहिए मेरे भाई एबीसीडी के बीच में रेशियो, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक बंदा ए है, एक बंदा मेरे भाई बी है, एक बंदा इसमें सी है, और एक बंदा मेरे भाई डी है। इन चारों के बीच में रेशियो आ जाएगा तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इन चारों के बीच में रेशियो आएगा, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, पीछे से शुरू करना है, पीछे से।
लास्ट में देखो मेरे भाई, ए को बी से, बी से सी को, सी को डी से, यहां से शुरू करना है, यहां से सी को डी से 25% अधिक अंक मिले। देखो मेरे भाई डाटा आसान है, 100 मान के काम कर लो। सी को डी से 25% अधिक अंक मिले, ध्यान दो सुनना मेरे भाई, सी को डी से 25% अधिक अंक मिले, यानी डी को अगर 100 यूनिट अंक मिलता है, डी को अगर 100 यूनिट मिलता है, अंक मिलता है, तो सी को उससे 25% ज्यादा मिलता है। 100 का 25%, 25 यूनिट ज्यादा अंक सी को मिलता है, तो सी को कितना अंक मिल गया होगा बताना मेरे भाई, सी को कितना मिला होगा 125 यूनिट। सी को कितना अंक मिला होगा 125 यूनिट, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे पढ़ो, सी और डी का काम समाप्त है। अब बी और सी में तुलना करो, बी और सी में बी को सी से 10% कम अंक मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या, बी को सी से 10% कम अंक मिला, इसका मतलब बी को जो अंक मिला वो सी का 90% ही मिला, सी का 90%। डायरेक्ट फाइनल वैल्यू पर आओ, बी को सी से 10% कम अंक मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि बी को सी का 90% अंक ही मिलता है, बी को सी का 90% ही अंक मिलता है, ठीक है। तो बी को सी का 90% अंक ही मिलता है, तो सी का अंक कितना 125 है, 125। तो 125 का 90% निकाल दो, तो 90 बटा का 100 हो जाएगा, 90 बटा का 100, ठीक है मेरे भाई। यहां से जो कटने फुटने वाला है काट लो, 1 0 से 1 0 चला जाएगा ये, ठीक है। और मेरे भाई ये किससे चला जाएगा, 5 से चला जाएगा तो 25 हो जाएगा, और 5 से चला जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहां से कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, यहां से कितना बन जाएगा, यहां से तो कटने फुटने वाला है नहीं, तो 25 नमा कितना हो जाएगा, 25 नमा कितना हो जाएगा 225 बटा का 2 यूनिट, 225 बटा का 2 यूनिट, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 225 बटा का 2 यूनिट। बी को कितना अंक मिला 225 बटा का 2 यूनिट, 225 बटा का 2 यूनिट, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया मेरा। ये बी का अंक मिला, बी का, अब खाली हमको ए का अंक का जरूरत है। बताओ मेरे भाई, ए को बी से 25% अधिक अंक मिला, इस बात के कहने का क्या मतलब है कि ए को बी से 25% अधिक अंक मिला, इसके कहने का यह मतलब है कि ए को जो अंक मिला वो बी का 125% है, वो बी का 125% है। 125% का वैल्यू होता है 125 बटा का 100, यानी ए को जो अंक मिला वो बी का 125% हो जाएगा, 125% हो जाएगा। यहां से काट कूट करोगे तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और बी को कितना अंक मिला तब ना ए का अंक आएगा, तो बी को कितना अंक मिला मेरे भाई बताना, बी को अंक मिला 225 बटा का 2, 225 बटा का 2, और इसका मेरे भाई क्या है 5 बटा का 4 है, 5 बटा का 4 है, ठीक है मेरे भाई। इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। यहां से कोई कटने फुटने वाला है नहीं, तो डायरेक्ट बताओ मेरे भाई, ये नीचे में तो 8 हो जाएगा, नीचे में 8, ऊपर में कितना बन जाएगा बताना, ये 200 को गुना 5 में होगा तो 1000 हो जाएगा, 25 पंजे 125, तो 1000 में 125 जोड़ेंगे तो 1125 हो जाएगा, 1125 बटा 8। तो ए को कितना अंक मिला बताना मेरे भाई, 1125 बटा का 8 यूनिट, 1125 बटा का 8 यूनिट, इतना अंक मेरे भाई ए को मिला, इतना अंक ए को मिला। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये इन सभी को बीच में रेशियो है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, रेशियो ही तो है, ये रेशियो ही तो है। तो क्या मैं इसको छोटा कर सकता हूं बताना, क्या मैं इस रेशियो को छोटा कर सकता हूं बताना मेरे भाई। अगर मैं 25 से ऊपर नीचे सबको काट लूं, तुम बता मेरे भाई, 25 चौका 100, ये चला जाएगा 25 से, तो ये कितना बन जाएगा 25 चौका 100 हो जाएगा 100, 12 बचेगा, 5 आएगा, 25 पंजे 125, ये 45 मरतबे चला गया। ये 25 से 25 मरतबे, 25 से कितना मरतबे चला जाएगा 25 मरतबे चला जाएगा, 25 मरतबे, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। ये 25 से कितना मरतबे चला जाएगा, सॉरी 25 200 होता है, और 25 नमा कितना होता है मेरे भाई 225, 9 मरतबे चला जाएगा, 9 मरतबे, 25 से 5 मरतबे चला जाएगा, और 25 से मेरे भाई ये 4 मरतबे चला जाएगा, 4 मरतबे। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब बता मेरे भाई, ये रेशियो ही तो है, इन सबके बीच में रेशियो ही तो है, ये रेशियो ही तो है, रेशियो ही तो है। अब बता मेरे भाई, यहां पे बता में 8 और 2 हमको डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, ये 8 और 2 हमको बता में डिस्टर्ब कर रहा है। तो ऐसा करते हैं मेरे भाई, ऐसा करते हैं मेरे भाई, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, 8 और 2 का एलसीएम कितना होता है बताना मेरे भाई, 8 और 2 का एलसीएम होता है 8, ठीक है। मैं पूरे रेशियो में 8 से गुना कर देता हूं, मैं पूरे रेशियो में 8 से गुना कर देता हूं, तो बता मेरे भाई क्या बन जाएगा, ये ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 से पूरे रेशियो में गुना होगा, तो ये 45 बटा 8 है, 8 से गुना हुआ तो 8 से 8 समाप्त हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 यूनिट हो जाएगा, 45 यूनिट, ठीक है मेरे भाई। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये 9 बटा का 2 है, 9 बटा का 2, 8 से मैं गुना करूंगा, 2 चौका 8, 4 हो जाएगा, 4 नामा 36 हो जाएगा, 36, ये 36 यूनिट हो जाएगा, 36 यूनिट, ठीक है मेरे भाई। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, ये 5 है, 8 की गुना होगा तो 40 यूनिट हो जाएगा, 40 यूनिट, ठीक है। और ये डी का वैल्यू कितना है बताना मेरे भाई, डी का वैल्यू 4 है, 4 8 के गुना होगा तो 32 यूनिट हो जाएगा, 32 यूनिट, ठीक है, ये 32 यूनिट हो जाएगा, 32 यूनिट। ये एबीसीडी के बीच में फाइनली रेशियो आ गया,
एबीसीडी के बीच में फाइनली रेशियो आ गया मेरे भाई, एबीसीडी के बीच में फाइनली सिंप्लीफाई रेशियो आ गया, सिंप्लीफाई रेशियो। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे जो मर्जी वो पूछ ले। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ए को प्राप्त अंक कितना था ये बताओ, यानी ए को फाइनली कितना अंक मिला ये बताओ मेरे भाई। तो ए को 45 यूनिट अंक मिला, 45 यूनिट। तो क्वेश्चन हमसे 45 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा 45 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 45 यूनिट का वैल्यू कैसा आएगा, जब हमारे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। और 1 यूनिट का वैल्यू कब आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा होगा, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा होगा उसका मुंह मिलाएंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है बताना मेरे भाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है कि डी को 500 में से 320 अंक मिला, यानी डी को टोटल कितना अंक मिला 320 अंक। ये 500 कंफ्यूज करने के लिए इसका कोई काम नहीं है। टोटल हमको क्वेश्चन ये बताना चाह रहा है कि डी को 320 नंबर मिला है, डी को 320 नंबर मिला है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी को कितना नंबर मिला है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी को 320 नंबर मिला है। और मेरे अकॉर्डिंग डी को कितना नंबर मिला है, मेरे अकॉर्डिंग डी को 32 यूनिट नंबर मिला है, 32 यूनिट नंबर। मेरे अकॉर्डिंग डी को 32 यूनिट नंबर मिला है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी को 320 अंक मिला है। तो फाइनली मेरे भाई 32 यूनिट का वैल्यू ही तो 320 है, 32 यूनिट का वैल्यू ही तो 320 मार्क्स है, 32 यूनिट का वैल्यू तो 320 मार्क्स है। बताओ मेरे 32 यूनिट का वैल्यू 320 मार्क्स है, कितना गुना है 10 गुना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया 10। तो 45 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो इसमें भी 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई। 45 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 450 मार्क्स हो जाएगा, 450 मार्क्स। ठीक है मेरे भाई, तो ए को कितना नंबर मिला बताना, ए को कितना नंबर मिला, ए को 45 यूनिट नंबर मिला, 45 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 450 नंबर हो जाएगा, 450 नंबर। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो चलो इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, इसके लैंग्वेज में ही बस प्रॉब्लम है, लैंग्वेज समझ जाएगा तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से ध्यान से सुना, जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे करते चले जाओ बस, और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। मीना एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है, इसके कहने का क्या मतलब हुआ बताना, इसके कहने का क्या मतलब हुआ, मीना एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है, यानी कि मेरे भाई कोई परीक्षा दिया मीना, अगर उसका नंबर टोटल नंबर 100 यूनिट है, 100 यूनिट, ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है, टोटल को, टोटल अगर मार्क्स, टोटल एग्जाम अगर 100 यूनिट का हुआ, 100 यूनिट का, तो उसको उस परीक्षा में 40% नंबर मिला है। तो टोटल अगर 100 यूनिट का एग्जाम हुआ है तो 100 का 40%, 40 यूनिट नंबर मीना को मिला, 40 यूनिट नंबर, ये 40 यूनिट नंबर मीना को मिला, इतना नंबर उसको मिला, इतना नंबर मीना को मिला। 100 यूनिट का टोटल एग्जाम है तो 40 यूनिट नंबर मिला। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे पढ़ो। समीक्षा के बाद भले ही उसका स्कोर 50% बढ़ा दिया जाता है, फिर भी वो 35 अंकों से फेल हो जाती है। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहना चाह रहा है कि टोटल 100 नंबर का एग्जाम हुआ तो उसको मिला कितना नंबर 40 नंबर, फिर भी वो फेल हो गया, 40 नंबर पाने के बाद भी फेल हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ बताना मेरे भाई, इसके बाद क्या हुआ, मीना यहां पर रुका नहीं, वो तो फेल हो गया 40 नंबर लाके। उसके बाद क्या किया उसने, समीक्षा करवाया। ठीक है, पेपर अपना जो पेपर हुआ उसका जांच करवाया, ठीक है, अपने कॉपी का जांच करवाया। तो कॉपी का जांच करवाने के बाद उसका स्कोर 50% बढ़ गया। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है, कॉपी का जांच करवाया तो जांच करवाने के बाद उसका स्कोर कितना हुआ मेरे भाई 50% बढ़ गया। इसके कहने का यह मतलब है मेरे भाई कि 40 यूनिट जब नंबर उसको मिला था तो वो फेल हो गई थी, तो कॉपी के लिए जांच के लिए भेज दिया कि मेरे भाई मेरा कॉपी जांच करो और सही से बताओ मेरा नंबर कितना है। तो कॉपी उसका जांच हुआ, तो जांच होने के बाद जितना उसका स्कोर था उसमें 50% बढ़ा दिया गया, उसका स्कोर जितना आया था पहले उसमें 50% इजाफा कर दिया। तो तुम बताओ मेरे भाई 40 नंबर उसको एक्चुअल मिला, जैसे ही जांच हुआ तो उसका 50% नंबर बढ़ा दिया, यानी जितना नंबर आया था उसको, जितना नंबर मीना को मिला था उसका 50% नंबर उसको और बढ़ा दिया गया। ठीक है, यानी 40 नंबर आया था तो 40 का 50% कितना होता है मेरे भाई बताना, 40 का 50% कितना हो जाएगा बताना, 40 का 50% हो जाएगा 20 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, 20 यूनिट नंबर उसका और इंक्रीज कर दिया गया, पहले 40 यूनिट नंबर था, फिर 20 यूनिट और बढ़ा दिया गया, जितना मिला उसका 50%, 40 का 50% का मतलब 20 यूनिट, 20 यूनिट नंबर उसका और इजाफा हो गया जांच के बाद, यानी अब उसका नंबर कितना हो गया मेरे भाई 60 यूनिट हो गया, 60 यूनिट, अब उसका नंबर कितना हो गया 60 यूनिट हो गया, 60 यूनिट। ध्यान से सुना, तो मेरे भाई 50% नंबर बढ़ाने के बाद भी मीना फेल है। 40 नंबर लाने, 40 यूनिट जो नंबर मीना को मिला था उस पे तो फेल था ही था, उसके बाद कॉपी जांच कराया,
कॉपी जांच कराने के बाद जितना नंबर उसको मिला था उसका 50% और बढ़ गया, यानी 20 यूनिट नंबर उसको और मिल गया। तो 20 यूनिट और नंबर मिल गया, तो 40 में 20 जोड़ेंगे तो 60 यूनिट मिल गया। 60 यूनिट नंबर मिलने के बाद भी मीना फेल हो गई, इसके बावजूद भी मीना फेल है। बताओ मेरे भाई कितने नंबर से वो फेल हो गई? 35 अंकों से ये फेल हो जाती है, यानी 60 नंबर मिलने के बाद भी वो फेल हो गई। 60 यूनिट नंबर मिलने के बाद भी फेल हो गई। कितना नंबर से फेल हो गई हो? कितना नंबर से फेल हो गई हो बताना मेरे भाई? 35 नंबर से फेल हो गई। 35 मार्क्स से फेल हो गई। 35 नंबर से फेल हो गई। 35 मार्क्स से फेल हो गई। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात समझ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका पासिंग मार्क्स क्या रहा होगा बताना। क्या तुम यहां से पासिंग मार्क्स निकाल सकते हो बताना मेरे भाई? क्या तुम यहां से पासिंग मार्क्स निकाल सकते हैं? क्या रहा होगा एग्जाम का बताओ? उसको 7 नंबर मिला, 7 यूनिट नंबर मिला और 35 नंबर से फेल हो गई, तो उसका पासिंग मार्क्स क्या रहा होगा? तो मेरे भाई उसको 60 यूनिट मिला था, ये नंबर उसको मिला था, ठीक है, और वो 35 नंबर से फेल हो गई। अगर उसमें 35 मार्क्स ऐड कर दिया जाए, जितना नंबर उसको मिला था, ठीक है, उसमें अगर 35 मार्क्स ऐड कर दिया जाए तो उसका पासिंग मार्क्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? उसका पासिंग मार्क्स आ जाएगा। 35 मार्क्स इसमें अगर हम और ऐड कर देंगे, 35 मार्क्स और ऐड कर देंगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा। पासिंग मार्क्स का नहीं, मेरा बात समझ रहा है? उसको 7 नंबर मिला था फिर भी 35 नंबर से फेल हो गया, तो जितना यूनिट नंबर उसको आया उसमें 35 मार्क्स जोड़ो दोगे तो पासिंग मार्क्स पे नहीं पहुंच जाएगा। वो पासिंग मार्क्स पे नहीं पहुंच जाएगा तो पासिंग मार्क्स कितना रहा होगा? 60 यूनिट प्लस का 35 मार्क्स। चलो आगे पढ़ो मेरे भाई। यदि उसके पास उत्तीर्ण अंक से 7 अंक अधिक होंगे, यदि उसका समीक्षा के बाद स्कोर 20% और बढ़ जाता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या क्वेश्चन कह रहा है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि उसका समीक्षा के बाद, ठीक है, 60 नंबर 60 यूनिट नंबर, एक बार जो रीचेक हुआ काफी तो 20 यूनिट नंबर बढ़ गया, 60 यूनिट नंबर आया फिर फेल हो गया, ठीक है, फिर दोबारा से वो क्या किया? पेपर को समीक्षा करवाया, यानी दोबारा से रीचेकिंग में भेज दिया, दोबारा से रीचेकिंग में भेज दिया। यहां जो नंबर आया, यहां से जो नंबर आया फिर भी वो फेल थी, फिर उसको दोबारा से फिर से कॉपी चेक में भेज दिया, फिर से रीचेक में भेज दिया, तो फिर से रीचेक में भेज दिया तो उसका 20% नंबर इस बार फिर बढ़ गया। जितना नंबर लाया था उससे 20% नंबर और बढ़ गया। ध्यान से सुना मेरे भाई, जितना नंबर उसको मिला था यहां से फिर से रीचेक में भेज दिया, तो जितना नंबर उसको मिला था 60 यूनिट, उसमें 20% फिर से नंबर इजाफा कर दिया गया, ठीक है। तो 60 का 20% कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? तो 60 का 20% कितना हो जाता है? एक 20% का 1/5 यानी 12 नंबर, 12 मार्क्स और उसका बढ़ गया, 12 मार्क्स और उसका बढ़ गया, 12 मार्क्स और उसका बढ़ गया। ध्यान से सुना मेरे भाई, सॉरी, 12 यूनिट नंबर उसका और बढ़ गया, 12 यूनिट नंबर उसका और बढ़ गया, तो अब उसको कितना नंबर हो गया बताना? तो 60 में 12 यूनिट जोड़ेंगे तो 72 यूनिट नंबर हो गया, 72 यूनिट। हमारा बात समझ रहा है? हमारा बात समझ रहा है? 60 यूनिट नंबर लाने के बाद वापिस वो फेल थी, वापिस फेल थी 35 नंबर से, तो फिर क्या किया? वापिस से रीचेक में कॉपी भेज दिया, वापिस से रीचेक में भेज दिया, तो वापिस से जब रीचेक हुआ तो उसका नंबर 20% और बढ़ गया, यानी 60 यूनिट का 20% कितना हो जाएगा? 12 यूनिट, 12 यूनिट, यानी 12 यूनिट उसका नंबर और बढ़ गया। 60 से 12 बढ़ाओगे तो 72 यूनिट नंबर उसको मिल गया, 72 यूनिट नंबर, ठीक है, 72 यूनिट नंबर मिल गया, 72 यूनिट नंबर, ठीक है मेरे भाई। तो 72 यूनिट नंबर जैसे उसको मिला है तो वो इस बार पास हो गई, उसका जो उत्तीर्ण अंक है वो 7 अंक अधिक हो गया। इस बार जो 72 यूनिट नंबर लाया, दोबारा रीचेक होने के बाद जो उसका नंबर फाइनल वाला 72, फाइनल बना 72, उससे वो पास हो गई, ये नंबर पा कर वो पास हो गई, और पास ही नहीं हुआ, पासिंग मार्क्स से 7 अंक अधिक उसको मिल गया। ये जो नंबर आया 72 यूनिट, ये पासिंग मार्क्स से 7 अंक अधिक है, पासिंग मार्क्स से 7 अंक अधिक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से भी पासिंग मार्क्स निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? यहां से पासिंग मार्क्स कितना बनेगा बताना? उसको टोटल 72 यूनिट नंबर मिला, 72 यूनिट नंबर मिला, और ये नंबर जो है वो पासिंग मार्क्स से 7 मार्क्स ज्यादा है, पासिंग मार्क्स से 7 मार्क्स ज्यादा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, पासिंग मार्क्स यहां से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? मेरे भाई उसको 72 यूनिट नंबर मिला, 72 यूनिट नंबर, और ये नंबर पासिंग मार्क्स से 7 मार्क्स ज्यादा है। ये नंबर जो है वो पासिंग मार्क्स से 7 मार्क्स ज्यादा है। तो इस नंबर में से अगर मैं 7 मार्क्स घटा दूं, इस नंबर में से अगर मैं 7 मार्क्स घटा दूंगा, ये जो नंबर मिला, ये जो नंबर है उसके पासिंग मार्क्स से 7 मार्क्स ज्यादा ही है। तो ये जो नंबर मिला, इसमें से अगर मैं 7 मार्क्स को कमा दूंगा तो पासिंग मार्क पे नहीं पहुंच जाएगी वो, फिर वो पासिंग मार्क पे नहीं पहुंच जाएगी, तो यहां से भी पासिंग मार्क्स का नंबर आ गया, यहां से भी पासिंग मार्क्स का नंबर आ गया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक क्या है, ठीक है, यानी पासिंग परसेंटेज बताना है क्या है, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक क्या है, यानी पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है क्या है, पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है क्या है, पासिंग परसेंटेज वैल्यू क्या है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो बताओ मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा बताना। देखो यहां से भी पासिंग मार्क आया, यहां से भी पासिंग मार्क आया, ठीक है, ठीक है मेरे भाई।
यहां से भी पासिंग मार्क आया, यहां से भी पासिंग मार्क आया, दोनों पासिंग मार्क्स को इक्वेट कर दोगे तो यहां से 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू जैसे ही आएगा ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तुमको दोनों पासिंग मार्क्स को इक्वेट करना है। तो कैसे इक्वेट करना है बताना। ये पासिंग मार्क्स है 60 यूनिट प्लस का 35 मार्क्स, इसके बराबर में क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा। यूनिट को यूनिट के साथ जोड़ना है, कल भी मैं बताया था 72 यूनिट माइनस का कितना हो जाएगा, 7 मार्क्स हो जाएगा, 7 मार्क्स। यहां पे 2 रंग का डाटा है, 2 रंग का, एक यूनिट वाला एक एक्चुअल डाटा है। तो यूनिट वाला को यूनिट के साथ कैलकुलेशन करना है, एक्चुअल डाटा को एक्चुअल डाटा के साथ कैलकुलेशन करना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये मार्क्स वाला इधर है, मार्क्स वाला इधर है, तो 7 को मैं इधर उठा के ले आऊंगा तो 35 और 7 कितना हो जाएगा बताना, ये 42 मार्क्स हो जाएगा, 42 मार्क्स। और ये 60 को उधर फेंक दूंगा तो 72 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 12 यूनिट हो जाएगा, 12 यूनिट, यानी 12 यूनिट का वैल्यू हो गया 42 मार्क्स। 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई, 42 मार्क्स हो गया, 42 मार्क्स। 12 यूनिट का वैल्यू 42 मार्क्स हो गया, ध्यान से सुनना मेरे भाई। तो 12 यूनिट का वैल्यू अगर 42 मार्क्स है, 12 यूनिट का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 42 मार्क्स है, 42 मार्क्स। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 42 बटा का 12 मार्क्स। 1 यूनिट का वैल्यू यहां से निकाल लो, 1 यूनिट का वैल्यू यहां से निकाल लो, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, 42 बटा 12 हो जाएगा। किससे चला जाएगा, ये 3 से चला जाएगा 4 मरतबे, और 3 से चला जाएगा ये 14 मरतबे। ठीक है मेरे भाई, 3 से चला जाएगा 4 मरतबे, 3 से चला जाएगा 14 मरतबे, फिर ये 2 से चला जाएगा और 2 से 7 मरतबे चला जाएगा। तो 7 बटा 2 नंबर का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, 7 बटा 2 मार्क्स। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 7 बटा 2 मार्क्स आया, 7 बटा 2 मार्क्स। ठीक है, ये 1 यूनिट का वैल्यू आया, 1 यूनिट का। हमसे पूछ रहा आवश्यक पासिंग परसेंटेज बताओ क्या होगा, पासिंग परसेंटेज बताओ क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, पासिंग मार्क्स निकालना है तो यहां भी पासिंग मार्क्स दे देगा, ये भी पासिंग मार्क्स दे देगा। पहले एक्चुअल में पासिंग मार्क्स है कितना उतना लेकर आओ, बाद में परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे, पहले पासिंग मार्क्स है कितना उतना लेकर आओ। तो तुम बताओ मेरे भाई, चाहे तुम यहां वैल्यू पुट कर दो एक है ना, चाहे यहां वैल्यू पुट कर दो, कहीं भी पुट करेगा तो आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मैं सेकंड वाला में ही पुट कर देता हूं। ठीक है, सेकंड वाला में ही पुट कर देता हूं। पासिंग मार्क कितना हो जाएगा, 72 यूनिट माइनस का 7 मार्क है। ठीक है, तो 72 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू 7 बटा 2 है, तो 72 यूनिट का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई, 72 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 7 बटा 2, तो 72 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 7 बटा का 2, 7 बटा का 2, और माइनस का कितना है मेरा भाई, 7 मार्क्स है, 7 मार्क्स। ठीक है, इतना बात समझ गया। 2 से ये कितना मरतबे चला जाएगा, 36 मरतबे चला जाएगा, 36 मरतबे। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से कैलकुलेशन करेगा तो पासिंग मार्क्स कितना आ जाएगा बताना, यहां से कैलकुलेशन करेगा तो पासिंग मार्क्स कितना आ जाएगा, 7 छक 42 का 2 हो जाएगा, 7 छक 42 का 2 हासिल 4, 7 21 4 25, 252 माइनस 7 हो जाएगा। तो 252 में से 7 घटाओगे तो कितना हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा मेरे भाई 245 मार्क्स। ठीक है, तो यहां से उसका पासिंग मार्क्स कितना हो गया बताना, पासिंग मार्क्स कितना हो गया, 245 मार्क्स पे, 245 मार्क्स पे पासिंग मार्क्स है, 245 नंबर पे पासिंग मार्क्स है। यहां से भी उतना ही आता है मेरे भाई, 245 मार्क्स। ठीक है, यानी एग्जाम को पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए था, 245 नंबर चाहिए था, 245 नंबर। लेकिन हमसे पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है, जो पासिंग मार्क्स आया उसका परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है। बताओ मेरे भाई कैसे निकलेगा, तो पासिंग मार्क्स बटा में टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स बटा में टोटल मार्क्स गुना का 100% ठोक दो तो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा पासिंग मार्क्स का। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से कैसा आएगा बताना, यहां से टोटल 100 यूनिट है, 100 यूनिट, इसका भी एक्चुअल वैल्यू लाना पड़ेगा ना। तो बताओ मेरे भाई, 1 यूनिट का वैल्यू 7 बटा 2 है, तो 100 यूनिट का वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा, 100 गुना का 7 बटा का 2, 100 गुना का 7 बटा का 2, तो 2 से ये 50 मरतबे चला जाएगा, तो 50 गुना 7 कितना हो जाएगा, 350 मार्क्स, 350 मार्क्स। ठीक है, टोटल कितना नंबर का पेपर हुआ था, 350 नंबर का पेपर हुआ था, टोटल 350 नंबर का पेपर हुआ था, 350 नंबर का। उसमें पासिंग मार्क्स कितना नंबर का है, 245 नंबर पे पास है, 245 नंबर में। तो बताओ मेरे भाई, परसेंटेज पासिंग मार्क्स क्या होगा बताना, मैं यहां पे लगा देता हूं, परसेंटेज पासिंग मार्क्स क्या कितना हो जाएगा, परसेंटेज पासिंग मार्क्स कितना निकल जाएगा बताना मेरे भाई, कितना नंबर पे पास है, 245 नंबर पे। ठीक है, टोटल पेपर कितना नंबर का हुआ, 350 नंबर का हुआ, तो 245 बटा का 350 और गुना का 100% कर देंगे तो आ जाएगा पासिंग परसेंटेज, आ जाएगा पासिंग परसेंटेज। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से कितना बनेगा बताना, ये 5 से चला जाएगा तो 5 से 35, 70 मरतबे चला जाएगा, 5 से ये 20 मरतबे चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, फिर इसके बाद ये किससे चला जाएगा, 5 से 14 मरतबे चला जाएगा, और मेरे भाई ये 5 से चला जाएगा 4 मरतबे। ठीक है, ठीक है, अब बताओ मेरे भाई ये किससे चला जाएगा, ये 2 से चला जाएगा 7 मरतबे, ये 2 से चला जाएगा 2 मरतबे, और 7 से ये चला जाएगा 7 3 21 7 5 35, 35 मरतबे चला जाएगा। ये 7 से चला गया 35 मरतबे,
तो यहां बचा 35, यहां आया 2, 35 गुना का 2 कितना हो जाएगा 70%। 70% उसका पासिंग नंबर्स था। पासिंग मार्क्स कितना परसेंट था मेरा भाई 70% था। 70%, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। इसके लैंग्वेज को पकड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है मेरे भाई, मैं एक बार फिर से समझा देना चाह रहा हूं। ठीक है, जैसे मेरे भाई मीना एक परीक्षा में बैठा 100 यूनिट वाला परीक्षा में, जिसका टोटल नंबर 100 यूनिट था, उसमें उसको 40 नंबर यूनिट में नंबर मिला, 40 यूनिट नंबर, फिर वो फेल हो गया। 40 यूनिट नंबर मिला, उस पर भी फेल हो गया, तो अपने कॉपी को रीचेक में भेज दिया, रीचेक में भेज दिया, तो जितना नंबर उसको मिला था उसमें 50% इजाफा हो गया, यानी 20 यूनिट नंबर और बढ़ गया, तो फाइनली उसको 60 यूनिट नंबर मिल गया। 60 यूनिट नंबर मिला, फिर भी वो फेल हो गया। 50% बढ़ने के बाद 60 यूनिट जो नंबर उसका बना, फिर भी वो फेल था, यानी 35 नंबर से फेल था वो, फिर भी वो 35 नंबर से फेल था। तो यहां पर आकर फिर से वो अपना कॉपी रीचेक में भेज दिया, तो अब उसका नंबर 20% बढ़ गया, जितना आया उसमें 20% का बढ़ोतरी हो गया, यानी 12 यूनिट का बढ़ोतरी हो गया, तब उसका नंबर 72 यूनिट हो गया। तो यहां पर आके वो पास हो गई, यहां पर आके वो पास हो गई, और यहां पे फेल था, यहां पे फेल था, तो यहां फेल था तो 35 नंबर से फेल था, तो जितना नंबर आया उसमें अगर 35 मार्क्स जोड़ दोगे तो पासिंग मार्क पे पहुंच जाओगे यहां पे, या नहीं तो मेरे भाई यहां पर वो पास हो गई, तो पास हुआ तो कितना नंबर से पास हो गया 7 नंबर से अधिक पास हुआ, तो जितना नंबर आया उसमें से अगर मैं 7 नंबर घटा दूं तो यहां से भी पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाओगे, जो यहां मैं किया, दोनों पासिंग मार्क्स को इक्वेट किया तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू आया मेरे भाई, तो पासिंग मार्क्स हमको कितना था उस एग्जाम में वो निकल गया, पासिंग मार्क्स कितना था उस एग्जाम का वो निकल गया मेरे भाई। ठीक है, अब इसका परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो पासिंग मार्क्स जितना था बताकर टोटल नंबर, ठीक है, गुना का 100%, तो टोटल नंबर कितना का एग्जाम हुआ था 100 यूनिट का, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया, तो 100 यूनिट का वैल्यू भी 350 नंबर आ गया। ठीक है, यानी 350 नंबर का पेपर हुआ था टोटल, उसमें 245 नंबर पासिंग मार्क्स का था, 245 नंबर पे पासिंग मार्क्स था, तो कितना प्रतिशत पासिंग मार्क होगा 245 बताएगा 350, 245 बताएगा 350 गुना का 100% किए तो 70% आ गया, 70%। ठीक है, ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, चलो इस सवाल को करो मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। ठीक है, किसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के कुछ छात्र शामिल हुए। ठीक है मेरे भाई, एक है विद्यालय एक्स, ठीक है, ये स्कूल एक्स है, स्कूल एक्स, कौन सा स्कूल है मेरे भाई, स्कूल एक्स है, यह है स्कूल एक्स, यह है स्कूल एक्स, ध्यान से देखते रहना मेरे भाई। स्कूल एक्स में कितना छात्र शामिल हुआ पता नहीं, कुछ छात्र शामिल हुआ, पता नहीं कितना छात्र शामिल हुआ, हमको नहीं पता कितना छात्र शामिल हुआ, तो यहां पर एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम। ठीक है मेरे भाई, कितना छात्र शामिल हुआ ये तुमको एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, अच्छा, एक्स के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, 30% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। इस बात का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं मानता हूं कि स्कूल एक्स में, ठीक है, स्कूल एक्स में, ध्यान से सुनना मेरे भाई, स्कूल एक्स में 100 यूनिट टोटल छात्र थे, 100 यूनिट, स्कूल एक्स में कितना यूनिट छात्र था, 100 यूनिट छात्र था, 100 यूनिट, ध्यान सुनना मेरे भाई। ठीक है, तो स्कूल एक्स में अगर 100 यूनिट छात्र था तो 30% छात्र फेल हो गया, तो 100 यूनिट में से 30% छात्र फेल हो गया, इसका मतलब मेरे भाई 30 यूनिट छात्र क्या हो गया, 30 यूनिट छात्र फेल हो गया, फेल। ठीक है, तो पास कितना होगा बताना, 100 यूनिट में से 30 अगर फेल हो गया तो 70 यूनिट छात्र क्या होगा मेरे भाई, उस स्कूल में पास हो गया होगा, पास हो गया होगा, ये 70 यूनिट छात्र क्या हो गया होगा मेरे भाई, पास हो गया होगा, पास हो गया होगा। इतना बात समझ गया। अच्छा, अब उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के छात्रों की तुलना में, देखो उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय वाई से शामिल हुआ। देखो मेरे भाई, इसके कहने का क्या मतलब है, इसी परीक्षा में मेरे भाई एक और स्कूल का विद्यार्थी बैठा, वो स्कूल का नाम क्या है मेरे भाई, वाई स्कूल है, वाई स्कूल, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्कूल का नाम क्या है मेरे भाई, वाई स्कूल है, वाई स्कूल। ठीक है, वाई स्कूल है, वाई स्कूल, तो तुम बताओ मेरे भाई वाई स्कूल में कितना छात्र शामिल हुआ, तो जितना छात्र विद्यालय एक्स में शामिल हुआ उससे 150% अधिक छात्र विद्यालय वाई में शामिल हुआ। इसके कहने का क्या मतलब है बताना, स्कूल वाई में कितना छात्र शामिल हुआ, तो जितना छात्र स्कूल एक्स में शामिल हुआ उससे 150% अधिक छात्र है ना स्कूल वाई में शामिल हुआ। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, स्कूल वाई में कितना छात्र शामिल हुआ बताना मेरे भाई, स्कूल एक्स में जितना छात्र शामिल हुआ उससे 150% अधिक छात्र शामिल हुआ। यानी मेरे भाई इसके कहने का मतलब ये हुआ
कि स्कूल एक्स में जितना छात्र शामिल हुआ है उससे 150% अधिक छात्र शामिल हुआ। तो फाइनली मेरे भाई वाई में कितना छात्र शामिल हुआ, वाई में कितना छात्र शामिल हुआ, जितना छात्र एक्स में शामिल हुआ, जितना छात्र एक्स में शामिल हुआ, स्कूल एक्स में शामिल हुआ, उसका 250%, उसका 250% छात्र वाई में शामिल हुआ होगा। अरे काली बात मेरा समझ रहे, मैं डायरेक्ट इसका ये अधिक उदिक नहीं, डायरेक्ट मैं फाइनल वैल्यू पे जा रहा हूं मेरे भाई। वाई स्कूल एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय वाई में शामिल हुआ। इसके कहने का मतलब है 150% अधिक छात्र शामिल हुआ, तो 150 में 100 जोड़ेगा तो फाइनली मेरे भाई वाई में कितना स्टूडेंट शामिल हुआ, जितना स्कूल एक्स में छात्र था उसका 250% फाइनली वाई में शामिल हो गया, उसका 250% फाइनली वाई में शामिल हो गया। अरे डायरेक्ट मैं फाइनल वैल्यू पर आया हूं, डायरेक्ट मैं फाइनल वैल्यू पे, क्या नहीं मेरा बात समझ रहे हैं। ये 150% अधिक हुआ तो फाइनल कितना हो जाएगा, 100 उसमें जोड़ दो, फाइनली 250% हो जाएगा, ये फाइनली 250% हो जाएगा। एक्स में जितना छात्र शामिल हुआ उसका 250% डायरेक्ट वाई में शामिल हो जाएगा। वाई में कितना शामिल हुआ, एक्स का 250% फाइनल, एक्स का 250% कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, बताना एक्स का 250% कितना हो जाएगा बताना। एक्स में कितना छात्र शामिल हुआ है, एक्स में कितना छात्र शामिल हुआ है बताओ मेरे भाई। स्कूल एक्स में टोटल 100 यूनिट छात्र शामिल हुआ था, 100 यूनिट, तो ये वाई का निकल जाएगा ना, 100 यूनिट गुना का ये 250% का मतलब होता है 250 बटा 100, तो 100 से 100 चला जाएगा। इसका मतलब वाई स्कूल में कितना छात्र शामिल हुआ है, स्कूल वाई में कितना छात्र शामिल हुआ है बताओ मेरे भाई। स्कूल वाई में 250 यूनिट छात्र शामिल हुआ, 250 यूनिट छात्र शामिल, कहानी मेरा बात समझ रहा है। स्कूल वाई में 250 यूनिट छात्र शामिल हुआ है। चलो आगे पढ़ो मेरे भाई। यदि एक्स और वाई से शामिल हुए कुल छात्रों में से, एक्स और वाई से शामिल हुए कुल छात्रों में से 80% उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है मेरे भाई, तो वाई के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो, क्या होगा। ध्यान सुनना मेरे भाई, ये डाटा क्या कहना चाह रहा है इसको सही से समझना, ठीक है। यदि एक्स और वाई से शामिल हुए कुल छात्रों में से, ध्यान सुनना मेरे भाई, तो हमको इतना बताओ मेरे भाई, एक्स और वाई से टोटल कितना छात्र शामिल हुआ, तो 100 छात्र ये हुआ, स्कूल एक्स से 100 छात्र, और स्कूल वाई से कितना छात्र शामिल हुआ परीक्षा में, 250 छात्र। ये स्कूल और स्कूल एक्स और वाई से टोटल छात्र शामिल हुआ परीक्षा में इतना, 250 प्लस का 100 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 350 यूनिट हो जाएगा, 350 यूनिट, टोटल 350 यूनिट छात्र शामिल हुआ। स्कूल एक्स और स्कूल वाई मिलाकर टोटल 350 यूनिट छात्र शामिल हुआ, ठीक है। स्कूल एक्स और वाई से इतना छात्र शामिल हुआ, तो मेरे भाई पास कितना हुआ, एक्स और वाई से शामिल हुए कुल छात्रों का 80% ही उत्तीर्ण हुआ है, 80% ही उत्तीर्ण हुआ है। दोनों स्कूल में से जितना छात्र शामिल हुआ है मिला के, दोनों स्कूल में मिला के जितना छात्र शामिल हुआ है उसका 80% ही उत्तीर्ण हुआ है, उसका 80% स्टूडेंट ही पास हुआ है। तो दोनों स्कूल मिलाकर 350 यूनिट छात्र शामिल हुआ था, दोनों स्कूल मिलाकर 350 यूनिट छात्र ही शामिल हुआ। तो मेरे भाई इसमें टोटल पास कितना हुआ ये बता दो, टोटल पास छात्र कितना हुआ ये बता दो मेरे भाई। 350 यूनिट टोटल मिलाकर शामिल हुआ, तो टोटल का 80% ही पास हुआ है, दोनों स्कूल मिलाकर टोटल कितना पास हुआ है, तो 350 यूनिट का 80% ही पास हुआ है, तो 80% का वैल्यू 80 बटा 100, ठीक है। दोनों स्कूल मिलाकर जितना छात्र शामिल हुआ है उसका 80% ही फाइनली दोनों स्कूल मिलाकर छात्र पास हुआ है। तो कितना दोनों स्कूल मिलाकर पास हुआ है आ जाएगा, 80% कर देना, 1 0 से 1 0 ये चला जाएगा, तो 35 8 कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 8 पंजे 40 के 0 हासिल 4 चला जाएगा, 8 3 24 4 28, 280। सर दोनों स्कूल मिलाकर 280 यूनिट छात्र पास हुआ है, दोनों स्कूल मिलाकर 280 यूनिट पास छात्र 280 यूनिट स्टूडेंट है ना पास हुआ है, दोनों स्कूल मिलाकर 280 यूनिट स्टूडेंट पास हुआ है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्या है बताना, ये क्या लाया, एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई का कितना छात्र पास हुआ है, 280 यूनिट पास हुआ है, 280 यूनिट, ये क्या है मेरे भाई, 280 यूनिट छात्र पास हुआ है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया मेरे भाई, बताना। चलो हमसे क्या पूछ रहे हैं, वाई के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें, क्या होगा। वाई का अनुत्तीर्ण छात्र यानी वाई स्कूल से कितना छात्र फेल हुआ है उसका प्रतिशत बताना है, क्या होगा। तो पहले ये तो निकालो, वाई से कितना छात्र फेल हुआ है ये तो निकालो। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है। तुम बताओ मेरे भाई, दोनों स्कूल मिलाकर 280 स्टूडेंट पास हुआ है, ठीक है। हमको स्कूल एस में कितना स्टूडेंट पास हुआ उसकी संख्या पता है, स्कूल एक्स से कितना स्टूडेंट पास हुआ है उसकी संख्या पता है, उसकी संख्या पता है हमको। 70 स्टूडेंट जो है, 70 स्टूडेंट स्कूल एक्स से पास हुआ है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 280 स्टूडेंट में से
स्कूल एक से कितना स्टूडेंट पास हुआ बताना, स्कूल एक से कितना स्टूडेंट पास हुआ है, 70 यूनिट स्टूडेंट पास हुआ है, 70 यूनिट। बताओ मेरे भाई, दोनों स्कूल मिलाकर 280 स्टूडेंट पास हुआ है, जबकि स्कूल एक से 70 स्टूडेंट पास हुआ है। तो मेरे भाई जो बच जाएगा वो स्कूल वाई से पास हुआ होगा, जो बच जाएगा वो स्कूल वाई से पास हुआ होगा, स्टूडेंट की संख्या हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, टोटल 280 स्टूडेंट पास है, उसमें से स्कूल एक से 70 स्टूडेंट पास है, तो तुम बताओ मेरे भाई जो बच जाएगा वो स्कूल वाई से पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या हो जाएगा। तो 280 में से अगर 70 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, अगर तुम 80 घटाओगे ये हो जाएगा 0, 8 में 7 जाएगा 1, 210 हो जाएगा 210। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि स्कूल वाई से 210 यूनिट छात्र ही पास हुआ है, स्कूल वाई से 210 यूनिट छात्र पास हुआ है। तो तुम बताओ मेरे भाई स्कूल वाई में टोटल स्टूडेंट कितना है, 250 है, 250 टोटल स्टूडेंट 250 है, 250 और टोटल 250 स्टूडेंट में से, टोटल 250 स्टूडेंट में से, टोटल 250 स्टूडेंट में से, टोटल 250 स्टूडेंट में से 210 स्टूडेंट पास हुआ है। स्कूल वाई से टोटल 250 स्टूडेंट में से 210 स्टूडेंट पास हुआ है, टोटल 250 स्टूडेंट में से 210 स्टूडेंट पास हुआ है। तो तुम बताओ मेरे भाई 210 स्टूडेंट पास हुआ है तो फेल कितना हुआ है, 250 में से 210 को पास है तो फेल कितना होगा, तो सर 40 यूनिट स्टूडेंट यहां पर फेल हो गया होगा, 40 यूनिट स्टूडेंट फेल हो गया होगा। ठीक है मेरे भाई, स्कूल वाई से 40 स्टूडेंट या 40 यूनिट स्टूडेंट फेल हो गया होगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वाई के फेल छात्रों का प्रतिशत बताओ क्या होगा, स्कूल वाई से फेल छात्रों का प्रतिशत बताओ क्या होगा। तो स्कूल वाई से फेल छात्र तो 40 यूनिट है, अब इसी का प्रतिशत वैल्यू बताना है। तो बताओ मेरे भाई इसका प्रतिशत वैल्यू तुम नहीं बता सकते हैं, बताओ मेरे भाई कितना छात्र फेल हुआ है तुम नहीं बता सकते, ध्यान से सुना मेरे भाई, कितना प्रतिशत छात्र फेल हुआ स्कूल वाई से नहीं बता सकता है, 40 यूनिट छात्र फेल हुआ है तो इसका प्रतिशत वैल्यू 40 बता टोटल स्कूल वाई में कितना स्टूडेंट है, 250 है, 250 तो 250 में से 40 को फेल हो गया तो कितना प्रतिशत फेल हो गया, तो 40 बटाकर 250, 40 बटाकर 250, 40 बटाकर 250 और गुना का कितना हो जाएगा मेरे भाई 100%, गुना का कितना हो जाएगा 100%। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से कितना बन जाएगा, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, ये 50 25 चला जाएगा, 5 8 40 चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये 5 से 2 मरतबे चला जाएगा तो फाइनली कितना हो जाएगा 16%। 16% जो स्टूडेंट है स्कूल वाई से वो फेल हो गया, 16% स्टूडेंट स्कूल वाई से क्या हो गया मेरे भाई, फेल हो गया। ठीक है, इतना बात तुमको समझना था, इतना बात समझना था। ठीक है, यहां पे तुमको ज्यादा समझना था कि कितना स्टूडेंट अधिक छात्र वाई में शामिल हुआ, तो जितना एक्स में शामिल हुआ उससे 150% अधिक है, 150% अधिक है तो फाइनली 250% हो जाएगा, फाइनली 250% हो जाएगा। स्कूल वाई में टोटल 250 स्टूडेंट छात्र स्कूल वाई में टोटल 250 छात्र शामिल हुआ, 250 यूनिट छात्र शामिल हुआ, दोनों मिलाकर कितना पास हुआ बताना मेरे भाई, दोनों मिलाकर एक्स और वाई से 280 यूनिट स्टूडेंट ही पास है, 280 यूनिट स्टूडेंट ही पास है। हमको पता है स्कूल एक्स से कितना पास है, 70 यूनिट स्टूडेंट स्कूल एक्स से पास है, तो जो बच जाएगा वो स्कूल वाई से ही तो पास हुआ होगा, तो 210 यूनिट स्टूडेंट वाई से पास है, वाई से पास। तो यहां बताओ मेरे भाई स्कूल वाई में टोटल 250 स्टूडेंट है, 210 यूनिट स्टूडेंट यहां मेरे भाई वाई से पास है, तो 250 में से 210 पास है तो फेल कितना है, 40 को फेल है, तो इसका प्रतिशत वैल्यू निकालना था। टोटल स्कूल वाई में 250 स्टूडेंट है उसमें 40 को फेल है, तो कितना प्रतिशत छात्र कितना प्रतिशत स्टूडेंट फेल है, तो 40 बटा का 250 गुना का 100%, यानी 16% स्टूडेंट फेल हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था ये। चलो अब यहां से मेरे भाई डेविएशन का कंसेप्ट आएगा, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां से मेरा अब एक नया कंसेप्ट आएगा और वो है मेरे भाई डेविएशन का, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहां से मेरा कंसेप्ट बनेगा एक डेविएशन का, डेविएशन। ध्यान से सुना मेरे भाई, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये डेविएशन कुछ और नहीं मेरे भाई, ये ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू के बारे में बताता है, ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू, ये ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू अगर निकालने के लिए कहेगा
तो उसी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, डेविएशन होता है, डेविएशन। ठीक है, ये कुछ और नहीं है मेरे भाई, ये ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू को ही क्या बोला जाता है, डेविएशन बोला जाता है, डेविएशन। ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू को ही क्या बोला जाता है, डेविएशन बोला जाता है, डेविएशन। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, एक एग्जाम्पल मैं तुम्हारे सामने लूंगा और उसी एग्जाम्पल से मैं पूरा क्लियर कर दूंगा कि ये क्या होता है डेविएशन। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल को तुम समझ गया तो पूरा डेविएशन तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है ये डेविएशन, ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू होता है बस, और कुछ है नहीं। ध्यान सुनना मेरे भाई, एक स्टूडेंट हमारा राम है, राम। ठीक है, एक स्टूडेंट हमारा राम है, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। अब राम ने क्या किया, तीन तरह के पेपर का है ना, तीन तरह के पेपर का एग्जाम दिया, तीन गो पेपर का एग्जाम दिया। ध्यान सुनना मेरे भाई, तीन गो पेपर में ये तीन गो पेपर का एग्जाम दिया। ठीक है, एक पेपर 1 का एग्जाम दिया, पेपर 1 का एग्जाम दिया, ध्यान से सुनना। एक पेपर 1 का एग्जाम दिया। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई पेपर 2 का एग्जाम दिया, पेपर 2। एक कोई दूसरा पेपर दिया, दूसरा पेपर। ठीक है, ठीक है, और वो राम ने एक और पेपर एग्जाम दिया, पेपर 3। यानी तीन गो पेपर का एग्जाम ये टोटल दिया, तीन गो अलग अलग पेपर का एग्जाम दिया। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना। तीन गो पेपर का एग्जाम वो टोटल दिया, तीन गो अलग अलग पेपर का एग्जाम टोटल दिया। ठीक है मेरे भाई, अच्छा पेपर 1 में, पेपर 1 का जो टोटल मार्क्स था, पेपर 1 का जो टोटल मार्क्स था मेरे भाई, वो था 400 नंबर का, 400 नंबर का टोटल मार्क्स। कितना नंबर का था, 400 नंबर का था, 400 नंबर का। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। पेपर 2 का टोटल मार्क्स कितना था मेरे भाई, बताना। ये मैं मान लेता हूं 600 नंबर का था, 600 नंबर का, 600 नंबर का था, 600 नंबर का। और पेपर 3 का जो एग्जाम दिया वो 800 नंबर का था, 800 नंबर का। वो 800 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, 800 नंबर का। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से समझते रहना, तुमको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाला है। हमारी बात ध्यान से सुनना, ये टोटल मार्क्स था मेरे भाई। पेपर 1 का जो एग्जाम दिया उसका मार्क्स टोटल 400 नंबर का पेपर हुआ था। पेपर 2 कितने नंबर का टोटल हुआ था, 600 नंबर का हुआ था। और पेपर 3 कितने नंबर का हुआ था, 800 नंबर का हुआ था, 800 नंबर का। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। अब ये प्राप्तांक, उसको आया कितना नंबर में, उसके बारे में बात कर रहा हूं। प्राप्तांक, प्राप्तांक उसको आया कितना नंबर मेरे भाई, पेपर 1 में मैं ये बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना मेरे भाई। 400 नंबर का टोटल एग्जाम था पेपर 1 में, तो उसको आया मेरे भाई पेपर 1 में, पेपर 1 में आया 300 मार्क्स। पेपर 1 में उसको कितना नंबर मिला मेरे भाई, 300 नंबर मिला, 300 नंबर। ध्यान से सुनते रहना। इसके बाद पेपर 2 में मेरे भाई उसको मिला, पेपर 2 में मिला उसको 400 नंबर मिला, 400 नंबर, 400 नंबर मिला, 400 नंबर। ठीक है। और पेपर 3 में मेरे भाई उसको 600 नंबर मिला, 600 नंबर। पेपर 3 में उसको 600 नंबर मिला, 600 नंबर। ठीक है, इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया मेरा। मैं तुमसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा हूं, बस इसी में लॉजिक है। मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, मैं यहां पे क्वेश्चन तुमसे पूछना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं तुमसे क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि राम को ओवरऑल राम को ओवरऑल कितने प्रतिशत नंबर आए, राम को ओवरऑल कितने प्रतिशत मार्क्स आए। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ओवरऑल कितने प्रतिशत मार्क्स आए, कितने प्रतिशत मार्क्स आया। मैं तुमसे क्या पूछना चाह रहा हूं, इसी पे फोकस करना बस। राम को ओवरऑल कितने प्रतिशत मार्क्स आए, इसके कहने का क्या मतलब हुआ, इसके कहने का क्या मतलब हुआ मेरे भाई, इसके कहने का यह मतलब हुआ मेरे भाई, इसके कहने का यह मतलब हुआ कि राम को ओवरऑल कितने प्रतिशत मार्क्स आए। यानी मेरे भाई इसके कहने का यह मतलब हुआ कि राम को तीनों पेपर मिलाकर, राम पेपर मिलाकर कितने प्रतिशत अंक लाया, ये बता दो। राम का तीनों पेपर मिलाकर, तीनों पेपर मिलाकर टोटल ओवरऑल कितना प्रतिशत अंक लाया, ये बता दो। अरे बताओ ना। अगर तुमसे पूछता मेरे भाई, तुमसे अगर क्वेश्चन ये पूछता कि बताओ मेरे भाई राम को पेपर 1 में कितना प्रतिशत नंबर आया, पेपर 1 में कितना प्रतिशत नंबर आया, तुमसे क्वेश्चन ये पूछता कि पेपर 1 में कितना प्रतिशत मार्क्स आया,
पेपर 1 में कितना प्रतिशत मार्क्स आया, तो तुम कैसे निकालता बताना। खाली तुमसे ये पूछता मेरे भाई कि राम को पेपर 1 में कितना प्रतिशत नंबर आया, तो कैसे निकालता। तो राम को मेरे भाई पेपर 1 में कितना नंबर आया 300, टोटल कितना का एग्जाम था 400 का, तो 300 बटा 400 गुना का 100% कर देता तो आ जाता। अरे बताओ ना, तुमसे खाली इतना क्वेश्चन पूछता कि राम को पेपर 1 में कितना प्रतिशत नंबर आया, तो राम को पेपर 1 में कितना नंबर आया 300, टोटल एग्जाम कितना का हुआ 400, तो 300 बटा का 400 गुना का 100%। तो यहां पर जो वैल्यू आता वो राम को पेपर 1 में कितना नंबर लाया ये दे देता। ठीक है, इसी प्रकार से तुमसे पूछता मेरे भाई क्वेश्चन कि राम को पेपर 2 में कितना नंबर लाया, राम को पेपर 2 में कितना प्रतिशत नंबर लाया, तो कैसे निकालता मेरे भाई। पेपर 2 में राम को कितना प्रतिशत नंबर आया ये बताओ मेरे भाई, कैसे निकालता। पेपर 2 में राम को कितना प्रतिशत नंबर आया ये बताओ, तो राम को पेपर 2 में आया कितना नंबर 400 नंबर, टोटल एग्जाम पेपर 2 कितना नंबर का था 600 नंबर का, और गुना का 100% लगा देते तो राम को पेपर 2 में कितना प्रतिशत नंबर आया ये निकल जाता, ये निकल जाता। मेरे भाई तुमसे पूछता कि राम को पेपर 3 में टोटल कितना प्रतिशत नंबर लाया, कितना प्रतिशत नंबर आया ये बताओ। राम को पेपर 3 में कितना प्रतिशत नंबर आया मेरे भाई ये बताओ, पेपर 3 का खाली पूछता तो कैसे निकालता मेरे भाई, कैसे निकालता। तो पेपर 3 में आया कितना नंबर 600 नंबर, पेपर 3 है टोटल कितने मार्क्स का 800 मार्क्स का, तो 800 में 600 आया, गुना का 100% का साइन लगा देता तो पेपर 3 का प्रतिशत वाला नंबर आ जाता। लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन तुमसे ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन तुमसे ये नहीं पूछ रहा है पेपर 1 में, पेपर 2 में, पेपर 3 में कितना प्रतिशत नंबर आया, ये तुमसे अलग अलग नहीं पूछ रहा है, वो इकट्ठा पूछ रहा है कि राम को पेपर 1 में प्लस पेपर 2 में और प्लस पेपर 3 में ये तीनों मिलाकर टोटल कितना प्रतिशत नंबर आया ये तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि राम को पेपर 1 प्लस पेपर 2 और प्लस पेपर 3 ये तीनों पेपर मिलाकर ओवरऑल कितना प्रतिशत नंबर आया ये बता दो। राम को तीनों पेपर मिलाकर ओवरऑल कितना प्रतिशत नंबर आया ये बता दो मेरे भाई। ये एक पेपर का नहीं, तीनों प्रतिशत का कॉम्बिनेशन पूछ रहा है कि तीनों पेपर में जो अंक आया उसका, तीनों पेपर मिलाकर जो उसका अंक आया वो कितना प्रतिशत आया ये बता दो मेरे भाई। हमारा बात समझ गया वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ओवरऑल का मतलब तीनों पेपर मिलाकर राम को कितना प्रतिशत नंबर आया ये बता दो, यही क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये कैसे निकालता। यहां पर एगो नहीं ओवरऑल की बात करता है तो सभी का बात हो जाता है। इसके कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि राम को तीनों पेपर मिलाकर टोटल कितना प्रतिशत नंबर आया ये बता दो। राम को टोटल नंबर मिलाकर कितना प्रतिशत आया नंबर ये मिला दो, तीनों पेपर मिलाकर कितना प्रतिशत नंबर आया ये बता दो। तो मेरे भाई ये कैसे निकलेगा बताना। तुम एक पेपर का हिसाब लगा रहा था, यहां 3 पेपर का हिसाब कर लगा रहा है, तो 3 पेपर का पूछ रहा है तो 3 पेपर का लगा दो। तीनों पेपर मिलाकर ओवरऑल कितना प्रतिशत नंबर आया, तो तुम बताओ मेरे भाई तीनों पेपर में उसका कितना नंबर आया ये बता दो। पेपर 1 में आया 300 नंबर, कैसे निकलता है इसका प्रतिशत वैल्यू, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। ओवरऑल कैसे निकलता है, एक पेपर का था तो एक पेपर का भी निकाल सकते, तीनों पेपर का इकट्ठा पूछेगा तो तीनों पेपर का इकट्ठा निकाल सकते हैं। बताओ मेरे भाई कैसे निकलेगा। पेपर 1 में कितना नंबर आया 300 नंबर आया, प्लस तीनों पेपर का इकट्ठा ले रहा है तो तीनों पेपर का इसमें घुसा तो तीनों पेपर में जितना नंबर आया हो, तीनों पेपर में जितना नंबर लाया हो और बटा में कितना हो जाएगा, तीनों पेपर का जो टोटल मार्क्स था वो और गुना का 100% आ गया। तीनों पेपर मिलाकर कितना प्रतिशत नंबर आएगा, ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। तो बताओ मेरे भाई मैं वही निकालना हूं। पेपर 1 में राम को कितना नंबर आया 300 नंबर आया, पेपर 2 में राम को कितना नंबर आया 400 नंबर आया 400, और पेपर 3 में राम को कितना नंबर आया मेरे भाई 600 आया 600। ठीक है, ये तीनों पेपर मिलाकर राम को इतना नंबर आया, बटा का कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, बटा का कितना हो जाएगा। बटा में क्या आता है, बटा में टोटल है ना, टोटल जो हमारा टोटल एग्जाम होता है, टोटल जो एग्जाम नंबर होता है वही बटा में आता है। तो बताओ मेरे भाई टोटल नंबर है ना, तीनों पेपर मिलाकर टोटल कितना नंबर का एग्जाम हुआ, तो मेरे भाई बटा में कौन आ जाएगा 400, ये 400 नंबर का पेपर हुआ, प्लस का हो जाएगा 600 और प्लस का हो जाएगा 800, ये हो गया मेरे भाई। ठीक है, तीनों पेपर मिलाकर राम को कितना प्रतिशत नंबर आया वो ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा ऐसे। और मेरे भाई इसका प्रतिशत वैल्यू चाहिए, तो मेरे भाई गुना का 100% लगा देना है। गुना का कितना लगा देना है 100% लगा देना है, 100%। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मैं फिर से बता देता हूं। ठीक है, राम को तीनों पेपर मिलाकर कितना प्रतिशत नंबर आया कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई। राम को पेपर 1 में कितना नंबर आया, प्लस राम को पेपर 2 में कितना नंबर आया, प्लस राम को पेपर 3 में कितना नंबर आया ये, और बटा में कौन जाता है मेरे भाई, टोटल कितना नंबर का एग्जाम हुआ। तो पहला पेपर में कितना नंबर का एग्जाम हुआ 400, दूसरा पेपर में टोटल कितना नंबर का एग्जाम हुआ 600,
तीसरा पेपर में टोटल कितना नंबर का एग्जाम हुआ? 800। ये आ गया, ये आ गया। अब इसका प्रतिशत वैल्यू चाहिए तो गुना में क्या कर देना? 100% कर देना, 100%, 100% कर देना, 100%। अरे कौन सी बड़ी बात हो गया? इंडिविजुअली पूछता तो इंडिविजुअली काम करते, इकट्ठा पूछ रहा तो इकट्ठा काम करेंगे। कौन सी बड़ी बात हो गया इसमें? ओवरऑल में कौन सी बड़ी बात है? इसका कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? ये 6 4 10 3 1300 हो जाएगा, 1300, 1300 हो जाएगा, 1300 बटा का ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? ये 6 4 10 और 10 और 8 कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा, 1800, 1800 और गुना का कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100%, 100%। ठीक है, ठीक है। अब यहां से काट कूट करेंगे तो फाइनली परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। बताओ मेरे भाई, डबल जीरो से ये डबल जीरो चला गया। ठीक है, अब बच गया 1300 बटा का 18। तो मेरे भाई 2 से ये कट जाएगा 9 मरतबे और 2 से कट जाएगा ये 650, 2 से कट जाएगा ये 650। ठीक है, इतना बात समझ गया। तो फाइनली उसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा बताना मेरे भाई? अगर तुम दशमलव में तोड़ना चाहता हो तो दशमलव में भी इसको तोड़ सकता है। बताओ मेरे भाई, टोटल कितना प्रतिशत उसको नंबर आया मेरे भाई? इसको मैं दशमलव में अगर कन्वर्ट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा बताना? ये कितना हो जाएगा? ये 9 सतह 63 हो जाएगा, 9 सतह 63, 2 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 2 पड़ेगा। ठीक है, दशमलव पड़ेगा 0, 9 दूनी 18 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 0 9 दूनी 18 यानी 72.22% नंबर आया। ओवरऑल राम को तीनों पेपर मिलाकर ओवरऑल कितना प्रतिशत नंबर आया? 72.22% नंबर आया, 72.22% आया। ठीक है, निकला कैसे मेरे भाई? निकला कैसे? निकला कैसे? ये निकला कैसे? निकला ऑटोमेटिक है। जैसे सिंगल पेपर का निकालते हो, इकट्ठा पूछ देगा तो इकट्ठा को वैसे निकालना है, तीनों पेपर मिलाकर निकालना है तो तीनों पेपर में टोटल कितना नंबर आया उसको जोड़ दो, तीनों पेपर में टोटल कितना नंबर आया उसको जोड़ दो, बटा में तीनों पेपर में टोटल कितना मार्क्स था वो जोड़, बटा में ला दो, उसको जोड़ दो और गुना का 100% लगा दो। ठीक है मेरे भाई, ओवरऑल राम को कितना प्रतिशत नंबर आया तीनों पेपर मिला के? 72.22% नंबर आया, 72.22% नंबर आया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं तुमको क्या कहना चाह रहा हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं तुमको क्या कहना चाह रहा हूं, इस चीज को मैं और आसान कर सकता हूं। ठीक है, कैसे आसान कर सकते हो बताओ मेरे भाई? देखो, तुमको सबसे पहले यह निकालना है कि पेपर 1 में राम को 300 नंबर आया, ठीक है, लेकिन परसेंटेज में कितना है वो पहले निकाल लो। ठीक है, पेपर 2 में राम को 400 नंबर आया, ठीक है, लेकिन परसेंटेज में कितना नंबर आया वो निकाल लो। इस काम को मैं दूसरे तरीका, तीसरे तरीका, चौथे तरीका, कई तरीका इसको निकालने का, सारे तरीका आज मैं खोल दूंगा। ठीक है, चलो पहले ये निकालो मेरे भाई कि पेपर 1 में राम को कितना प्रतिशत नंबर आया। तो कैसे निकालोगे? पेपर 1 में कितना नंबर आया बताओ मेरे भाई? पेपर 1 में आया 300 नंबर, टोटल कितना का था? 400 का था, तो 300 बटा का 400 गुना का 100%। ठीक है, प्रतिशत में कितना नंबर आया वो चाहिए हमको। डबल जीरो से डबल जीरो चला जाएगा, ये 4 सतह 28, 2 4 पंजे 20, 75%। सर पेपर 1 में राम को कितना नंबर आया? 75% आया, 75%। ठीक है, पेपर 1 में राम को कितना नंबर आया? 75% आया, 75%। इसी प्रकार से पेपर 2 में राम को कितना प्रतिशत नंबर आया ये बताओ मेरे भाई? तो 400 आया, 400 टोटल कितना का है? 600 का है, 600 का। ठीक है, और गुना का कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा, 100%। खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ये तुम बताओ मेरे भाई ये किससे चला जाएगा? ये 2 से चला जाएगा 3 मरतबे, ठीक है, और 2 से चला जाएगा ये 200, तो ये 200 बटा का 3 आ गया। 200 बटा का 3 कितना हो गया बताना मेरे भाई? ये 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 66.2/3% हो गया। इसको कितना नंबर आया बताना मेरे भाई? 66.2/3% नंबर, 66.2/3% नंबर आया। ध्यान से सुना मेरे भाई, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। चलो अब पेपर 3 में राम को कितना प्रतिशत नंबर आया ये निकाल लो मेरे भाई। तो पेपर 3 में आया कितना नंबर? 600, टोटल नंबर है कितने का? 800 नंबर का, और गुना का 100% लगा लो। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो चला जाएगा। ठीक है, ये 8 सतह 56, 4 40, 8 पंजे 40। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो चला गया, 8 सतह 56, 4 40, 8 पंजे 40, 75% नंबर आया। यहां भी मेरे भाई उसको कितना नंबर आया? 75% नंबर आया, 75%। ठीक है मेरे भाई, यहां भी कितना नंबर आया उसको? 75% नंबर आया, 75%। ठीक है, अच्छा अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुना। इसको मैं अगर पूर्णांक तोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 200 बटा का 3% हो जाएगा। ठीक है, 66.2/3% का मतलब ही कितना होता है बताना? मैं इसको यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे भाई 66 तिहाई 198 चला जाएगा,
3 चक 18, 198 दो 200 बटा का 3%, ये 200 बटा का 3% हो जाएगा। ठीक है, 200 बटा का 3% हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब इसी बात को मैं सिंपल करने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, ओवरऑल हमको प्रतिशत वैल्यू निकालना कि ओवरऑल राम को तीनों पेपर मिला के कितना नंबर आया, ये निकालना। ध्यान से सुनना मेरे भाई, तो ओवरऑल अगर तुमको प्रतिशत वैल्यू निकालना है तो सबका प्रतिशत वैल्यू आ गया, तीनों पेपर में कितना कितना नंबर आया। ठीक है मेरे भाई, तीनों पेपर में कितना कितना नंबर आया ये तुम्हारे पास आ गया। बस इसी डाटा से निकाल लो कि ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू कितना बनेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, तो हमको इतना बता मेरे भाई, यहाँ पे कौन बैठता है, ये 300 क्या है, 300 क्या है, 300 क्या है, तो मेरे भाई 400 में जितना नंबर लाया वही 300 है, या फिर दूसरे भाषा में बात करें तो 400 का 75% ही 300 है। तो यहाँ कौन बैठेगा बताना मेरे भाई, 400 का तीनों पेपर में टोटल कितना कितना नंबर आया वही तो आएगा। तो पहला पेपर में कितना नंबर आया, टोटल 400 का 75%, पहला पेपर में 400 का 75% नंबर आया। ठीक है मेरे भाई, प्लस प्लस दूसरा पेपर में कितना नंबर आया, 400 नंबर आया, 400, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 400 नंबर का मतलब हुआ 600 का 200 बटा 3%, एक ही बात हुआ। चाहे तुम 400 नंबर बोलो या 600 का 200 बटा 3% बोलो, सेमी बात तो हुआ, सेमी बात तो हुआ। तो दूसरा पेपर में उसको नंबर आया मेरे भाई 600 का 200 बटा 3%, 600 का 200 बटा 3%, ये दूसरा पेपर में उसका नंबर आया, दूसरा पेपर में। ठीक है, तीसरा पेपर में उसका नंबर कितना है बताना मेरे भाई, तीसरा पेपर में 600 नंबर आया, 600 नंबर, तो 600 नंबर बोलो या 800 का 75% बोलो, सेम बात है मेरे भाई, 800 का 75% करोगे तो 600 हो जाएगा। तो तीसरा पेपर में उसका नंबर आया 800 का 75%। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। जो मैं यहां पे डाटा लिखा ऊपर में वही डाटा यहां पर है, लेकिन यहां पे डायरेक्ट परसेंटेज वाला फॉर्म में है, यहां तुमको प्रतिशत तुमको दिखाई दे रहा है तो गुना का 100% लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट प्रतिशत वैल्यू यहां पर आएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो ये हो गया। बता में कौन आएगा बताना, बता में कौन आएगा बताना मेरे भाई, बता में कौन आएगा, तो बता में टोटल कितना नंबर का एग्जाम हुआ वो हो जाएगा। तो 400 नंबर, 400 नंबर प्लस का हो जाएगा 600 नंबर, प्लस का हो जाएगा मेरे भाई 800 नंबर। ठीक है, ठीक है, हमको ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू चाहिए, हमको ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू चाहिए, हमको ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू चाहिए, ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो ऑलरेडी प्रतिशत का साइन है मेरे भाई यहाँ पे, तो हमको गुना का 100% ठोकने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है प्रतिशत का साइन। ठीक है, चलो, तो तुम एक चीज यहां पे गौर किया है, एक चीज तुम यहां पे गौर किया है, अगर मैं प्रतिशत वैल्यू 400 का 75% निकालूंगा, 600 का इतना प्रतिशत निकालूंगा, 800 का इतना प्रतिशत निकालूंगा, तो फिर से मैं इसी पे आ जाऊंगा, इसी पे। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर हमको इसी में कैलकुलेशन करना है तो तुम इतना बताओ मेरे भाई, ये कैसे आसान बनेगा, ये बताओ कैसे आसान बनेगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, देखो ऊपर में भी 400 है, 600 है और 800 है, ऊपर में भी 400 600 800 है, नीचे में भी 400 600 800 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 400 600 800 ऊपर में भी घूम रहा है, नीचे में भी घूम रहा है, तो तुम यहाँ पे कॉमन लेके काट दो ना इसको, यहाँ पे कॉमन लेके काट दो, तब तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम कॉमन लेके काट लो मेरे भाई, कॉमन लेके काट लो। तो 400 600 800 में क्या कॉमन आएगा बताना, ये 200 कॉमन नहीं आ जाएगा, ये 200 कॉमन ऊपर में नहीं आ जाएगा बताना मेरे भाई, क्या ऊपर में 200 कॉमन नहीं आ जाएगा। तो ऊपर में अगर मैं 200 कॉमन ले लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा बताना, ये 400 में से 200 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, तो 2 बच जाएगा, 2, तो 2 का 75% हो जाएगा, 2 का 75%, ये हो गया 2 का 75%, प्लस का प्लस का प्लस का। देखो मेरे भाई ध्यान से कैसे कैलकुलेशन आसान किया जाता है, ये 600 में से 200 कॉमन है तो क्या बच जाएगा मेरे भाई बताना, 3 बच जाएगा, 3, 3 का 200 बटा 3% हो जाएगा, 3 का 200 बटा 3% हो जाएगा, प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का। ये 800 में से 200 कॉमन है तो क्या बच जाएगा, इधर 4 बच जाएगा, 4, तो 4 का 75% हो जाएगा, 4 का 75% हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और तुम बताओ मेरे भाई, नीचे से भी कितना कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी कितना कॉमन आ जाएगा, 400 600 800 में से नीचे से भी कितना कॉमन आ जाएगा, 200 कॉमन आ जाएगा, 200, तो नीचे में कितना बचेगा, 2 प्लस का 3 और प्लस का 4 बच जाएगा, 4। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना। तो बता मेरे भाई, ये 200 से 200 तो समाप्ति हो गया ना, ये 200 से 200 तो समाप्ति हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका प्रतिशत वैल्यू क्या बनेगा बताना, अब इसका प्रतिशत वैल्यू क्या बनेगा बताना मेरे भाई, इसका प्रतिशत वैल्यू क्या बनेगा बताना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, ठीक है, मैं इसको यहां से उड़ा रहा हूं, डेविएशन नाम की चीज को हटा रहा हूं, ठीक है, तुम बात समझ जाना, जगह का शॉर्टेज है इसलिए मैं इसको यहां से उड़ा रहा हूं। मैं परसेंटेज वैल्यू इसका निकालना चाह रहा हूं, कितना बनेगा, इसका प्रतिशत वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, कितना बनेगा ओवरऑल।
तो तुम बताओ मेरे भाई 200 से 200 कट गया तो अंदर में क्या बच गया 2 गुना 75%। और परसेंट को मैं रखना चाह रहा हूं, हटाना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि डायरेक्ट जब वैल्यू आएगा प्रतिशत में आएगा। ठीक है, तो 75 गुना 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना। 75 गुना 2 कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 150%। 150%, ये 150% हो गया 150%। 3 से 3 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 200%। प्लस का कितना हो जाएगा मेरे भाई 200% हो जाएगा 200%। ये 200% हो जाएगा 200%। प्लस का 4 गुना का 75%, 4 गुना 75 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। ये हो जाएगा प्लस का 300%। ये प्लस का कितना हो जाएगा 300%। अरे क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है। 4 गुना 75 करोगे तो 300 नहीं हो जाएगा, 300% हो जाएगा 300%। और नीचे में क्या आ जाएगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या आ जाएगा, तो 4 3 7 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 9। तो फाइनली इसका प्रतिशत वैल्यू कितना हो जाएगा, ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू मैं निकालने चला हूं तो कितना हो जाएगा बताना। 300 200 500, 500 और 150 कितना हो जाएगा मेरे भाई 650। 650 बटा का 9% हो जाएगा। 650 बटा का 9%। 650 बटा का 9% तुम लाया था कि नहीं लाया था पहले? पहले भी तो यही वैल्यू लाया था ना मेरे भाई, पहले भी तो यही वैल्यू लाया था 650 बटा का 9%। ठीक है, और 650 में 9 से भाग लगाया था तो आया था 72.22%। तो मेरे भाई मैं भी इसमें भाग लगा दूंगा तो हमारा भी वैल्यू कितना आ जाएगा 72.22% आ जाएगा, 72.22% आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से भी ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू आ गया, यहां से भी ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई इस नियम में और इस नियम में क्या फर्क है, इस नियम से और इस नियम से तुम क्या सीखा ये बताओ। सर ये पूरा प्रॉपर बेसिक हो गया, प्रॉपर बेसिक नियम हो गया, प्रॉपर बेसिक। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये प्रॉपर बेसिक नियम हो गया, प्रॉपर बेसिक नियम। ठीक है, और मेरे भाई ये प्रॉपर बेसिक नियम हो गया। लेकिन मेरे भाई ये जो मैं काम किया वो क्या किया हूं, अगर हमको ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू निकालना ही है, अगर हमको ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू निकालना ही है तो मेरे भाई ये 400 का, ये 600 का, ये जो बेस वैल्यू है ना, ये बेस वैल्यू होता है, बेस वैल्यू टोटल जो होता है बेस वैल्यू होता है, जो बेस में आता है परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए जो बेस में इस्तेमाल होता है ये बेस वैल्यू है। तो बताओ मेरे भाई बेस वैल्यू का क्या ओरिजिनल डाटा का जरूरत है? बताओ ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए बेस वैल्यू के ओरिजिनल डाटा का जरूरत है? नहीं जरूरत है, ओरिजिनल डाटा का जरूरत ही नहीं है। तो मेरे भाई इसमें तुमको ये समझ में आया कि हमको अगर प्रतिशत वैल्यू निकालना है ओवरऑल तो जो हमारा बेस वैल्यू है उसमें ओरिजिनल डाटा का जरूरत ही नहीं है, 400 600 800 का जरूरत ही नहीं है। तो मेरे भाई मैं इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेता, इसको मैं पहले सिंप्लीफाई कर लेता। सिंप्लीफाई करेगा तो क्या हो जाएगा बताओ मेरे भाई, इस ओरिजिनल डाटा का जरूरत ही नहीं है परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा पहले ही, तो 000000 चला गया, फिर 2 से कट जाएगा 2 मरतबे, फिर 2 से कट जाएगा 3 मरतबे, फिर 2 से कट जाएगा 4 मरतबे। तो बताओ मेरे भाई बेस वैल्यू में क्या आएगा बताना, बेस वैल्यू में क्या है, 2 आया, 3 आया और 4 आया। तो फाइनली तुम यहां पे 2 में 3 में और 4 में तो कैलकुलेशन कर रहा है, ऊपर में भी 2 3 4 है और नीचे में भी 2 3 4 है, नीचे में भी 2 3 4 है, ये 200 से 200 तो कट ही गया ना। तो मेरे भाई ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए हमको 2 3 4 का ही तो जरूरत पड़ा, हमको 2 3 4 का ही तो जरूरत पड़ा। ये टोटल वैल्यू है, ये जो टोटल वैल्यू है इसका पूरा मान का जरूरत ही नहीं है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको काट कूट के छोटा कर लो, उसी का जरूरत पड़ेगा। ये 2 3 4 का ही जरूरत पड़ेगा, बेस वैल्यू को छोटा कर लो, छोटा कर लो, काट कूट के छोटा कर लो, जितना सिंप्लीफाई होने वाला है उतना सिंप्लीफाई कर लो। फाइनली इसी का जरूरत हमको पड़ा है, क्योंकि ये जो कॉमन था, इसमें से जो कॉमन था वो पोर्शन मैंने काट लिया तो बच गया 2 3 4। तीनों पेपर का जो बेस है ना, बेस है वो कितना बन गया 2 3 4, और 2 3 4 पे भी कैलकुलेशन करने से हमारा परसेंटेज वैल्यू उतना ही आया जितना पहले आया था। 400 600 800 पे करो कैलकुलेशन, चाहे मेरे भाई इसको काट कूट के सिंप्लीफाई पे 2 3 4 पे करो, हमारा आंसर वही आने वाला है। ठीक है, तो एक चीज हमको समझ में आ गया, इससे एक चीज हमको क्या समझ में आ गया बताना मेरे भाई, एक चीज हमको समझ में आ गया कि सर अगर हमको ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू निकालना पड़ेगा, ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू निकालना पड़ेगा तो हमको बेस जो वैल्यू दिया रहेगा, बेस जो वैल्यू दिया रहेगा उसको हमेशा सिंप्लीफाई करके भी निकाल सकते हैं। उसको सिंप्लीफाई कर लेगा तो तुम्हारा ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं पूरा पूरा दिखा दिया हूं उसको। ठीक है, यहां पर मैं उसी पे तो कैलकुलेशन कर रहा हूं, 2 का 75%, 3 का 200/3%, 4 का 75%, नीचे में 2 3 4। तो कहां मैं फुल वैल्यू पे जा रहा हूं, मैं तो सिंप्लीफाई वैल्यू पे ही कैलकुलेशन कर रहा हूं, सिंप्लीफाई वैल्यू पे ही कैलकुलेशन कर रहा हूं, तभी तो मेरा परसेंटेज वैल्यू उतना ही आ रहा है 72.22%। तो बता मेरे भाई ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए हमको बेस वैल्यू का ओरिजिनल डाटा का कोई जरूरत नहीं है, ये कटने वाला होगा काट लेना, कटने वाला होगा काट लेना। ठीक है, तो फाइनली तुम इसको कटने वाला होगा तो काट लेना, तुम इसको रेशो भी बोल सकता है कि 2:3:4, ये रेशो में भी आ गया। ठीक है, तुम इसको रेशो में भी बोल सकता है कि तीनों का रेशो 2 3 4 है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया।
इतना बात समझ गया? ठीक है, चलो मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुना। चलो मैं एक नया एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, उससे तुमको और क्लियर हो जाएगा। एक मैं और एग्जाम्पल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं। वही स्टूडेंट है राम, पेपर 1 दिया, पेपर 2 दिया, वहां जगह नहीं था इसलिए मैं आगे बढ़ गया हूं इस पेज पे, और पेपर 3 दिया। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पेपर 1 था मेरे भाई, पेपर 1 था टोटल 600 मार्क्स का था। पेपर 1 600 मार्क्स का था टोटल। ये टोटल है, टोटल। ठीक है, यही बेस वैल्यू होता है, जो टोटल होता है वही बेस वैल्यू होता है। पेपर 1 600 मार्क्स का था, पेपर 2 मेरे भाई 800 मार्क्स का था, 800 मार्क्स का था, और पेपर 3 मेरे भाई 1200 मार्क्स का था, 1200 मार्क्स का था, 1200 मार्क्स का था। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनना। आगे मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, पेपर 1 में उसको, पेपर 1 में उसको, पेपर 1 में उसको आया 65% नंबर। ध्यान से सुनते रहना, पेपर 1 में आया उसको 65% नंबर, पेपर 2 में आया उसको 70% नंबर। ठीक है, और पेपर 3 में आया उसको मेरे भाई, पेपर 3 में आया उसको 75% नंबर, पेपर 3 में आया उसको 75% नंबर। ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। या ऐसा करते मेरे भाई, ऐसा करते, ध्यान से सुनना, पेपर 1 में ले लो 60% नंबर, 60% नंबर। ठीक है, पेपर 2 में ले लो मेरे भाई 75% नंबर, 75% नंबर, और पेपर 3 में ले लो, पेपर 3 में ले लो 90% नंबर, पेपर 3 में ले लो मेरे भाई 90% नंबर, और पेपर 2 में ले लो मेरे भाई 70% नंबर। चलो ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। पेपर 1 टोटल 600 नंबर का हुआ, पेपर 2 800 नंबर का था, पेपर 3 1200 नंबर का था। पेपर 1 में उसको टोटल कितना नंबर आया, 60% नंबर आया। हमको ओरिजिनल वैल्यू का कोई काम नहीं है, कितना नंबर आया उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, 60% नंबर आया पेपर 1 में, पेपर 2 में टोटल 70% नंबर आया, पेपर 3 में टोटल 90% नंबर आया। क्वेश्चन वही है मेरे भाई कि ओवरऑल, क्वेश्चन वही है कि ओवरऑल, ओवरऑल राम को, ओवरऑल राम को कितने प्रतिशत नंबर प्राप्त हुए। क्वेश्चन वही है, ओवरऑल राम को कितने प्रतिशत, ओवरऑल राम को कितने प्रतिशत मार्क्स प्राप्त हुए। क्वेश्चन वही है मेरे भाई, ओवरऑल पूछ रहा है, तीनों को मिलाकर कितना नंबर प्राप्त हुआ, कितना प्रतिशत मार्क्स प्राप्त हुआ। क्वेश्चन हमसे वही पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अभी मैं तुमको सिखाया हूं कि ओवरऑल कैसे प्रतिशत मार्क्स निकालते हैं। ठीक है, तुमको अभी मैं बताया हूं कि ओवरऑल प्रतिशत नंबर हमसे पूछ रहा है ना, तो ये जो बेस वैल्यू है, टोटल मार्क बेस वैल्यू है, इसके ओरिजिनल डाटा का कोई काम नहीं होता है मेरे भाई, ओरिजिनल डाटा का कोई काम नहीं है। काटकुट होने वाला तो काटकुट कर लो। ये देखो मेरे भाई, 100 यहां पे 100 से कट जाएगा, 100 से कट जाएगा, 100 से कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओरिजिनल डाटा का, बेस वैल्यू का, ओरिजिनल डाटा का कोई काम नहीं। इसका रेशियो ले लो, रेशियो, रेशियो का मतलब काटकुट के छोटा कर लो, रेशियो हो जाएगा। तो 6 8 12 में क्या कटेगा, 2 से 3 मरतबे ये चला जाएगा, और 2 से मेरे भाई 4 मरतबे ये चला जाएगा, 2 से 6 मरतबे ये चला जाएगा। ठीक है, तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इसके बेस का रेशियो आ गया, रेशियो। ठीक है मेरे भाई, ओरिजिनल डाटा का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो हमको बताओ मेरे भाई, यहां से ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स कितना आ जाएगा, ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स कितना आ जाएगा बताना। ये ओवरऑल है, ओवरऑल, और क्या होता है ओवरऑल तुमको मैं अच्छी तरीके से समझा चुका हूं। यहां से बताओ मेरे भाई, ओवरऑल उसका प्रतिशत मार्क्स कितना आ जाएगा बताना। बताओ मेरे भाई, कैसे मैं बताया हूं, ओवरऑल प्रतिशत मार्क्स कैसे आ जाएगा। तो मेरे भाई 3 का 60% लेना है, 3 गुना का 60% प्लस का, ये 4 का 70% हो जाएगा, ये 4 का 70% है, वही तो हुआ। उसको टोटल कितना नंबर आ रहा है मैं वो निकाल रहा हूं, 4 का 70%, और प्लस का मेरे भाई 6 का कितना हो जाएगा, 6 का 90% हो जाएगा, 90%। ठीक है मेरे भाई, और बता में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर कितना, टोटल मार्क्स कितना का था, तो 3 4 6,
वापिस जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा, 6 4 10 3 13 हो जाएगा 13। ठीक है, इतना हो जाएगा। गुना का 100% लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें प्रतिशत घुसा हुआ है। तो फाइनली यहां से कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, फाइनली यहां से कितना बन जाएगा, 60 गुना 3 कितना हो जाएगा बताना, ये 180% हो जाएगा, 180%। ये 180% हो जाएगा प्लस का, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 70 चौक 280, 7 चौक 28, 280% हो जाएगा, 280% प्लस का, ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 54, 540% हो जाएगा, 540%। और नीचे में कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई, 13 आ जाएगा, 13। नीचे में कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13। इतना बात समझ गया। तो फाइनली इसको जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, इसको जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 500 है, 200 700, 700 100 800, तो 800 तो यही हो गया, 500 200 700 100 800। ठीक है मेरे भाई, 80 यहाँ का 80 यहाँ का, 160 हो जाएगा, फिर 40 ये हो जाएगा, यानी 160 40 200 हो जाएगा। तो फाइनली 800 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000। तो ये 1000% बटा का 13 आ गया, ये 1000% बटा का 13 आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको दशमलव में लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 13 सतह 91 मरतबे चला जाएगा, 13 सतह 91 9 90 बन जाएगा, ये 90 बच जाएगा। ठीक है, 13 छक 78 हो जाएगा, 78 78 2 80 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 120 हो जाएगा, 13 8 104, 13 नमा 117, यानी 76.9% लगभग आ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल उसका जो प्रतिशत मार्क है वो 76.9% आ गया, वो 76.9% आ गया। ठीक है मेरे भाई, ओवरऑल उसका प्रतिशत मार्क 76.9% आ गया। ठीक है मेरे भाई, देखो कितना जल्दी ये निकल गया, कितना जल्दी निकल गया कि नहीं निकल गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको हम एक और तरीका से करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं एक और तरीका से करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को मैं एक और तरीका से करना चाहता हूं। ये हमको निकालना है ओवरऑल प्रतिशत मार्क, हमको ओवरऑल प्रतिशत मार्क से निकालना। ठीक है, लेकिन मैं इसको एक और तरीका बताता हूं, एक और तरीका करने का, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक और तरीका क्या बताना है, ध्यान से सुनना हमारी बात। ठीक है मेरे भाई, इसका जो नंबर आया बताओ कितना कितना नंबर आया, 60% आ रहा है, 70% आ रहा है, 90% आ रहा है। ठीक है, 60% आ रहा है, 70% आ रहा है, 90% आ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसमें सबसे छोटा वैल्यू कितना है, 60 है, 60। ठीक है, बड़ा वैल्यू कितना है, 90 है, 90। तो लगभग इन दोनों का अगर एवरेज लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 60 प्लस 90 बटा का 2। तो 60 प्लस 90 बटा का 2 कितना हो जाएगा, औसत निकाल लो, छोटा और बड़ा का औसत, तो 150 बटा का 2 कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा, 75%। ठीक है, तो 75% ओवरऑल इसका है ना, 75% इसका एवरेज हो गया, एवरेज। बड़ा वैल्यू और छोटा वैल्यू का एवरेज कितना हो गया मेरे भाई, 75%। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ओवरऑल प्रतिशत मार्क निकालना है, तो 75% इसका ओवरऑल वैल्यू हो गया 75%। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसका एवरेज निकाल लिया, जो छोटा वैल्यू था जो बड़ा वैल्यू था उसका एवरेज निकाल लिया, तो कितना आया, 75% आया, 75%। 60% प्लस 90% बटा का 2, 75%। ठीक है, अब 75% से इन तीनों की तुलना करना है, कौन किससे कितना कम है, कौन किससे कितना ज्यादा है, कौन किससे कितना कम है, कौन किससे कितना ज्यादा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, देखो 75% से तुलना करा, तो 75% यहां 60% है, तो बताओ मेरे भाई 60% क्या है, 75% से इससे तुलना कर रहा है, इससे, तो इससे मेरे भाई 15% कम है, इससे 15% कम है, इससे 15% कम है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा तुम बताओ मेरे भाई ये 70% क्या है, 70% क्या है मेरे भाई, 75% से ये 7% कम है, ये 7% कम है। ठीक है मेरे भाई, जो तुम्हारा एवरेज वैल्यू है उससे तुलना करना है, 75% से ये 7% कितना कम है, 15% कम है, तो माइनस का 15%। ये 70% 75% से कितना कम है मेरे भाई बताना। ठीक है, 5% कम है, सॉरी 5% कम है ना, तो ये माइनस का 5%। ये 75% से 70% 5% कम है। और ये बताओ मेरे भाई 90% 75% से कितना ज्यादा है बताना, तो मेरे भाई ये 15% ज्यादा है, ये 15% ज्यादा है। ठीक है मेरे भाई, ये 15% ज्यादा है। ठीक है, हमको निकालना है ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू, हमको निकालना है ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू। ठीक है मेरे भाई, तो जैसे ही हम यहाँ पर एवरेज वैल्यू लिए तो इसको तो रहने देंगे अपने जगह पे। ठीक है, अब इसमें तुम ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू निकाल लो, पहले तुम 60% 70 और 90 में निकाल रहा था ना, इसमें ना निकालकर तुम इसमें निकालो, चेंज में निकालो। तो चेंज में ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई, चेंज में कैसे निकलेगा, तो यहाँ 3 है, 3, तो 3 का कितना हो जाएगा बताना, 3 का -15% हो जाएगा, 3 का -15% हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, प्लस का ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 का -5% हो जाएगा, 4 का -5% हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 6 का 15% हो जाएगा, ये 6 का 15% हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। और नीचे में क्या आएगा बताना, नीचे में हमेशा बेस वैल्यू आता है, बेस वैल्यू, तो बेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 + 4 + 6, 6 4 10 3 कितना हो जाएगा,
13 हो जाएगा, 13 यही हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई यहां से कैलकुलेशन करेगा तो कितना बनेगा बताना। ये 3 गुना का -15% है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 45%। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 45% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बताना, ये माइनस का 20% हो जाएगा, माइनस का 20%, ये माइनस का 20% हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बताना, ये प्लस का 90% हो जाएगा, ये प्लस का 90% हो जाएगा। नीचे में कितना आएगा बताना, नीचे में आएगा 13, नीचे में कितना आएगा मेरे भाई 13 आएगा 13। तो फाइनली यहां से प्रतिशत, यहां भी प्रतिशत, यहां भी प्रतिशत, यहां भी है, तो प्रतिशत तो कॉमन ही हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा -45 -20, तो -45 -20 यानी ये दोनों को जोड़ेगा, चिन्ह माइनस करेगा, तो 45 + 55 और 55 10 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, माइनस का 65 हो जाएगा, माइनस का 65 प्लस का 90, तो 90 में से 65 घटाओगे तो कितना हो जाएगा बताना 25 हो जाएगा 25। ठीक है, 90 में से 65 घटाओगे तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 90 में से 65 घटाओगे तो कितना, अरे 45 और 20 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, 65 माइनस का 65, तो 90 में से 65 ही तो घटेगा, 90 माइनस 65 तो कितना हो जाएगा, 90 में से 65 घटाओगे तो 65 5 70 तो 25%, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 25% बटा का 13। ठीक है, 25% बटा का 13 आया। ठीक है मेरे भाई, 25% बटा का 13 आया। ठीक है, इससे ज्यादा मैं छोटा कर नहीं सकता हूं। ठीक है, तो मेरे भाई यहां जो वैल्यू आया 25% बटा का 13, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव। बस इसको उठा के जिस फॉर्म में है, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, इसको उठा के इसके साथ लगा दो बस। सर ये प्लस का 25/13% है, तो यहां पर प्लस का 25/13% हो जाएगा, यहां पे प्लस का 25/13% हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यही तुम्हारा ओवरऑल प्रतिशत मार्क हो जाएगा। यही दोनों की कैलकुलेशन करेगा तो ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा, ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसी दोनों का कैलकुलेशन करेगा तो ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू आ जाएगा। ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू कैसे आ जाएगा बताना मेरे भाई, ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू कैसे आ जाएगा बताना, तुम बताओ मेरे भाई कैसे आ जाएगा। देखो ये प्रतिशत यहां भी, प्रतिशत यहां भी, तो प्रतिशत तो कॉमन ही होकर बाहर चला जाएगा। 13 एलसीएम हो जाएगा, 13 एलसीएम 13 के गुना 75 में होगा, तो कैसे करेगा गुना बताना, 13 × 5 = 65 का 5 हो जाएगा, 13 × 5 = 65 का 5 हासिल 6 चला जाएगा। ठीक है, 13 × 7 = 91, 91 6 कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा, तो 975 प्लस का कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिशत यहाँ है, प्रतिशत वहां है, तो प्रतिशत तो कॉमन होकर बाहर ही चला गया। अब बताओ भाई 975 + 25 कितना हो गया, 975 + 25 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 1000 बटा का 13% आया कि नहीं आया, 1000 बटा का 13% आया कि नहीं आया, और 1000 बटा का 13% का वैल्यू कितना है बताना मेरे भाई 76.9% है। तो फाइनली यहां से भी यही वैल्यू आया। ठीक है मेरे भाई, यहां से भी यही वैल्यू आया, यहां से भी यही वैल्यू आया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये ओवरऑल जो प्रतिशत है, ओवरऑल जो प्रतिशत वैल्यू है, ओवरऑल अगर हमको प्रतिशत नंबर निकालना होगा तो मेरे भाई ओवरऑल प्रतिशत नंबर निकालने का एक तरीका ये है, एक तरीका ये है जो तुम जानता है, और दूसरा मेथड ये है। ये मेरे भाई पहला मेथड है और ये दूसरा मेथड है मेरे भाई, ये दूसरा मेथड है। ठीक है, ठीक है। डेविएशन क्या होता है, डेविएशन कुछ और नहीं मेरे भाई, ओवरऑल जहां पे भी ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू तुमसे पूछ दिया, जहां पर भी ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू पूछ दिया, इकट्ठा प्रतिशत वैल्यू सबका मिक्स करके पूछ दिया, उसी को हम लोग डेविएशन बोल देते हैं। और डेविएशन मेथड से अगर हमको निकालना है, डेविएशन इसी को तो बोलते हैं, ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू निकालने का मतलब ही डेविएशन होता है। और डेविएशन निकालने का एक मेथड ये है, एक मेथड ये है। ठीक है मेरे भाई, अब दोनों में से कौन सा मेथड बेस्ट है, तो मेरे भाई दोनों मेथड अपने आप में बेस्ट है। वो डाटा के हिसाब से तुम्हारा, डाटा के हिसाब से तुमको करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड में अप्लाई करो। इस मेथड से भी ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू दे रहा है और इस मेथड से भी ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू दे रहा है। ठीक है मेरे भाई, एवरेज मेथड से भी दे रहा है, नॉर्मल मेथड से भी दे रहा है। अगर तुम्हारा डाटा सिंपल होगा, नॉर्मल होगा, नॉर्मल डाटा होगा तो हम ये पहला मेथड लगा लेंगे, और डाटा अगर कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है, ज्यादा कैलकुलेटिव वाला होगा, तो उस केस में सेकंड वाला मेथड हम अप्लाई कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, ये दोनों मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। चलो मैं एक और मेथड तुमको बताता हूं इसी क्वेश्चन को करने का, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक और मेथड मैं तुमको बताता हूं, ये दो मेथड हो गया ना, ध्यान से देख लो सभी आदमी, ये दो मेथड हो गया। मैं एक और मेथड लगाता हूं इस पे, जो तुम पहले भी जानता होगा। ठीक है, मैं एक और मेथड लगाना चाहता हूं। ठीक है, अगर हमको ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो यही दोनों मेथड अप्लाई करना होगा, या तो ये करेंगे या तो ये करेंगे। डाटा सिंपल होगा तो पहला वाला, डाटा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो दूसरा वाला। ठीक है मेरे भाई, दोनों मेथड हमको आना चाहिए, पहला दूसरा दोनों। डाटा सिंपल होगा तो पहला वाला, डाटा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो दूसरा वाला। डाटा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो पहले में एवरेज निकालेंगे, उससे कंपेयर कर लेंगे और फटाफट में जैसे किया वैसे करके परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे ओवरऑल। डाटा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो दूसरा वाला, डाटा नॉर्मल होगा तो पहला वाला। ठीक है, चलो एक और है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका मैं तुमको वो भी बताता हूं, मैं तुमको वो भी बताता हूं मेरे भाई। ठीक है, मैं इन सबको मिटा देना चाहता हूं। ठीक है,
सभी आदमी देख लिया ये दोनों मेथड, सभी आदमी देख लिया मेरे भाई ये दोनों मेथड, ठीक है। चलो डेविएशन कुछ भी नहीं है, बस ओवरऑल की बात करेगा, ओवरऑल परसेंटेज की बात करेगा तो समझो डेविएशन की बात कर रहा है। और डेविएशन अगर परसेंटेज वैल्यू ओवरऑल निकालना है तो दोनों तरीका हमको सीख लिया, हम दोनों तरीका हमको आ गया। चलो मेरे भाई अब मैं तुमसे एक और तरीका बताना चाहता हूं कि इसका एक और तरीका क्या है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। उसका इस्तेमाल कम होता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इतना तो पता चल गया कि टोटल वैल्यू पर ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए जो टोटल वैल्यू होता है, जो बेस वैल्यू होता है, उसके एक्चुअल मान का कोई जरूरत नहीं है, उसको हमेशा सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका ओरिजिनल वैल्यू का कोई जरूरत नहीं है, हमेशा सिंप्लीफाई करो, ठीक है मेरे भाई। चलो एक और तरीका है मेरे भाई, इसको मैं एक और तरीका से समझा रहा हूं, ध्यान से सुना मेरे भाई। ये 60% है, ये 70% है, ये 90% है, तो ये 60% ठीक है, ठीक है। ये 70% को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 60% के फॉर्म में, ठीक है। इसका एक और तरीका, ये भी कभी कभी लग जाएगा, तो 60% प्लस का 10%, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 60% के फॉर्म में, जो सबसे छोटा है उसके फॉर्म में, ठीक है। 90% को मैं क्या लिख सकता हूं 60% प्लस का कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 60% प्लस का 30% हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो मेरा भाई हमको क्या निकालना है बताना, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ओवरऑल प्रतिशत मार्क्स क्या है, ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स निकालना है, ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स निकालना है, क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। पेपर 1 में ध्यान से सुनना मेरे भाई, पेपर 1 में 60% नंबर है, पेपर 2 में भी 60% नंबर तो है ही है, पेपर 2 में भी 60% नंबर है, और पेपर 3 में भी 60% नंबर है। पेपर 1 में भी 60% नंबर है, पेपर 2 में भी 60% नंबर है, पेपर 3 में भी 60% नंबर है, तो ओवरऑल तीनों पेपर में 60% नंबर तो है ही है, ओवरऑल तीनों पेपर में 60% नंबर तो है ही है। तो बताओ मेरे भाई ओवरऑल तीनों पेपर में 60% अगर नंबर है तो उसको कितना नंबर मिला होगा, बताओ मेरे भाई। ओवरऑल का मतलब तीनों मिलाकर, तीनों पेपर मिलाकर 60% नंबर तो उसको मिला ही मिला है, तो तीनों पेपर मिलाकर टोटल कितना नंबर मिला होगा बताओ मेरे भाई। तीनों पेपर मिलाकर 3 यूनिट प्लस 4 यूनिट प्लस 6 यूनिट, अरे इसको जोड़ देंगे ना, 3 प्लस 4 प्लस 6, 6 4 10 3 13। ओवरऑल की मतलब तीनों को इकट्ठा जोड़ दो, 6 4 10 3 13, यानी ओवरऑल उसको 60% नंबर तो मिला ही होगा, ओवरऑल उसको 60% नंबर तो मिला ही होगा, यानी 13 का 60% नंबर तो मिला ही होगा, ये हो गया, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद प्लस सर इसमें 10% नंबर ज्यादा एक्स्ट्रा मिला है, ठीक है। यहां मेरे भाई पेपर 2 में 10% नंबर ज्यादा एक्स्ट्रा मिला है, तो पेपर 2 में कितना नंबर है, पेपर 2 का कितना नंबर है, टोटल 4 है, 4, तो 4 का 10% यहां पर एक्स्ट्रा मिला, ये जोड़ दो मेरे भाई। इसके बाद प्लस ये पेपर 3 में 30% नंबर इसको एक्स्ट्रा मिला है, पेपर 3 में 30% नंबर एक्स्ट्रा मिला है, तो पेपर 3 में कितना नंबर मिला है, 6 यूनिट है, 6 यूनिट, पेपर 3 6 यूनिट का, 6 यूनिट का, तो 6 का 30% इसमें एक्स्ट्रा मिला, तो ये जोड़ दो। हमारा बात समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। 60% नंबर इसमें भी मिला, 60% यहां भी है, 60% यहां भी है, तो ओवरऑल तीनों पेपर मिलाकर 60% नंबर तो वो प्राप्त किया ही किया है, तो ओवरऑल तीनों पेपर मिलाकर 60% नंबर प्राप्त किया है, तो ओवरऑल तीनों पेपर मिलाकर कितना नंबर टोटल होता है, 6 4 10 3 13, 13 का 60%, ओवरऑल इतना परसेंट नंबर उसको प्राप्त हुआ है ओवरऑल, प्लस एक्स्ट्रा ये प्राप्त किया है, एक्स्ट्रा पेपर 2 में 10% नंबर एक्स्ट्रा है, तो पेपर 2 में टोटल 4 यूनिट है, 4 का, तो 4 का 10% ऐड हो जाएगा, ये भी नंबर तो प्राप्त किया है, और एक्स्ट्रा पेपर 3 में 30% नंबर प्राप्त किया है। 60% तो यहां कवर हो गया, 60% इसका यहां कवर हो गया, इसका 60% तो कवर हो ही गया है, तो एक्स्ट्रा जो नंबर प्राप्त किया वो पेपर 2 का 10% यहां कवर हो गया, और एक्स्ट्रा जो नंबर प्राप्त किया है वो पेपर 3 का 30% वो यहां कवर हो गया, पेपर 3 6 यूनिट का 30% यहां कवर हो गया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और बटा में क्या आ जाएगा, बटा में हमेशा टोटल वैल्यू आता है, टोटल वैल्यू या बेस वैल्यू, तो 6 4 10 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13, ठीक है। अब यहां से मेरे भाई कैलकुलेशन करेगा तो कितना मिलेगा बताना, यहां से कैलकुलेशन करेगा तो कितना मिलेगा बताना मेरे भाई, यहां से कैलकुलेशन करेगा तो कितना मिलेगा बताना मेरे भाई। ये 13 की गुना 60 में होगा, तो 13 छक कितना हो जाएगा बताना, 13 छक 78 होता है, 78, तो 780% हो जाएगा, प्लस का ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये 10 चौक 40% हो जाएगा, 40% प्लस का ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 180% हो जाएगा, 180%, और बटा का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 13 हो जाएगा, 13, बटा का कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13। फाइनली इसको जोड़ेगा तो कितना बन जाएगा बताना, फाइनली जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। ये 700 है, 700, 100 है, 100, तो 800 हो गया, 700 100 800, ठीक है मेरे भाई, 800 हो गया, इधर 800, फिर 80 80 कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 160 40 200 हो गया, तो 800 प्लस 200 कितना हो गया मेरे भाई, 1000 हो गया, 1000, अरे 1000 हुआ कि नहीं हुआ,
तो ये फाइनली कितना हो गया मेरे भाई 1000%। 1000% बटा का कितना आ गया 13 आ गया 13। तो इससे पहले भी यही तो लाया था 1000% बटा का 13। अरे वही वैल्यू तो आया 1000% बटा का 13। तो इसको निकालने का ये तीसरा मेथड है, तीसरा मेथड ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू निकालने का ये तीसरा मेथड है। ठीक है मेरे भाई, तुमको जो मेथड समझ में आता है वो मेथड तुम अप्लाई कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, ओवरऑल परसेंटेज निकालने का मैंने 3 मेथड बता दिया, 3 मेथड। इससे पहले वाला में 2 मेथड, ठीक है, इसी एग्जांपल पे 2 मेथड वहां बताया था, एक एवरेज वाला, एक नॉर्मल, और एक मेरे भाई एक रंग का 60% 60% वाला। ठीक है, ये 3 प्रकार का मेथड है। तुमको जो मेथड पकड़ में आता है उस मेथड से तुम ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू निकाल सकता है। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया मेरे भाई। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, अब मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, उस एग्जांपल को सॉल्व करना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। उस एग्जांपल को सॉल्व करना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, एक बंदा है मेरे भाई राम, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक बंदा है राम, ठीक है, उसने पेपर दिया मेरे भाई मैथ का, मैथ का पेपर दिया, मैथ का पेपर दिया, मैथ का, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, मैथ का पेपर दिया, इंग्लिश का पेपर दिया, इंग्लिश का पेपर दिया, इंग्लिश का, ध्यान से सुनना, इंग्लिश का पेपर दिया। इसके बाद मेरे भाई वो रीजनिंग का पेपर दिया, वो रीजनिंग का पेपर दिया, रीजनिंग का, रीजनिंग का पेपर दिया। ठीक है, और उसके बाद मेरे भाई वो हिंदी का पेपर दिया, हिंदी का, 4 गो पेपर दिया, 4 गो हिंदी का पेपर दिया, हिंदी का। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, लास्ट एग्जांपल है, इसमें समझ जाएगा तो मेरे भाई तुम कोई सा भी मेथड लगा के इस क्वेश्चन को कर सकता है। जो टोटल नंबर था पेपर का, जो टोटल नंबर होता है वही बेस वैल्यू होता है, बेस वैल्यू, ध्यान से सुनना मेरे भाई। जो टोटल होता है वही बेस वैल्यू होता है, वही बेस वैल्यू होता है, जिसपे परसेंटेज वैल्यू निकलता है बेस वैल्यू मान के, वही बेस वैल्यू होता है। ठीक है मेरे भाई, मैथ का पेपर मेरे भाई 200 नंबर का था, 200 नंबर का, ध्यान से सुनते रहना, 200 नंबर का मैथ पेपर था। ठीक है, इंग्लिश का जो पेपर था मेरे भाई 150 नंबर का था, 150 नंबर का, इंग्लिश का पेपर 150 नंबर का था, 150 नंबर का। ये कमीना बीच में 2 रंग का क्यों चलता है तू? 150 नंबर का था, 150 नंबर का, ध्यान से सुनते रहना मेरा भाई। तो रीजनिंग का जो पेपर था मेरे भाई, रीजनिंग का जो पेपर था वो 100 नंबर का था, 100 नंबर का। ठीक है, और हिंदी का जो पेपर था मेरे भाई वो 50 नंबर का था, 50 नंबर का। देखते रहना मेरे भाई, टोटल नंबर किसका कितना था पेपर में मैं लगा दिया। मैथ का एग्जाम टोटल 200 नंबर का हुआ, इंग्लिश का एग्जाम टोटल 150 नंबर का हुआ, रीजनिंग का एग्जाम टोटल 100 नंबर का हुआ, और हिंदी का एग्जाम टोटल 50 नंबर का हुआ। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैथ में उसको आया 72% नंबर, मैथ में आया उसको 72% नंबर। ठीक है, मैथ में आया उसको 72% नंबर। देखते रहना मेरे भाई ध्यान से। इंग्लिश में आया उसको 75% नंबर, इंग्लिश में आया उसको 75% नंबर, ध्यान से देखते रहना मेरे भाई। रीजनिंग में आया उसको, रीजनिंग में आया मेरे भाई उसको, रीजनिंग में आया उसको 85% नंबर, रीजनिंग में आया 85% नंबर। ठीक है, और हिंदी में आया मेरे भाई उसको, हिंदी में आया उसको, हिंदी में आया उसको, हिंदी में आया उसको, हिंदी में आया उसको 65% नंबर, हिंदी में आया मेरे भाई उसको 65% नंबर। ठीक है, 65% नंबर आया। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना। अब मैं तुमसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूं कि ओवरऑल, 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 ओवरऑल राम को, राम को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? ओवरऑल राम को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? ओवरऑल राम को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हमको ये बताओ। तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन को कहने का पहले मतलब समझ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि ओवरऑल राम को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि राम ने 4 को पेपर दिया, मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, हिंदी का,
चारों पेपर मिलाकर उसको टोटल कितना प्रतिशत नंबर आया ये बता दो। ये चारों पेपर मिलाकर उसको टोटल कितना प्रतिशत नंबर आया ये मिला दो। इसी का मतलब होता है ओवरऑल। ठीक है, तो जब भी यहां पे ओवरऑल की बात हो रहा है, ये चारों पेपर मिलाकर राम को कितना प्रतिशत नंबर आया ये बता दो। यहां ओवरऑल की बात हो रहा है तो डेविएशन हो गया, डेविएशन का कंसेप्ट लग जाएगा डेविएशन का। ठीक है, अब मेरे भाई तरीके मेरे पास बहुत सारे हैं, ठीक है मेरे भाई, तरीके मेरे पास बहुत सारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तीन मेथड मैं तुमको बताया हूं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तीन मेथड बताया हूं, और तीनों मेथड में मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूं कि हमको जो बेस वैल्यू होता है, बेस वैल्यू जो टोटल होता है, बेस वैल्यू जिसपे परसेंटेज निकलता है, परसेंटेज जो मान निकलता है, जिसको बेस मान के निकलता है वही बेस वैल्यू ऊपर में है। तो जो बेस वैल्यू इसके एक्चुअल वैल्यू का काम ही नहीं है। चाहे तुम कोई सा भी मेथड लगा लो, जो हमारा बेस वैल्यू है, टोटल वैल्यू, बेस वैल्यू, उसके एक्चुअल वैल्यू का कोई काम नहीं, उसको सिंपलीफाई करके रेशियो में तोड़ दो, इसके एक्चुअल वैल्यू का कोई काम नहीं। ठीक है मेरे भाई, तो पूरा डाटा किससे सिंपलीफाई हो रहा है? 50 से 4 मरतबे चला जाएगा, 50 से 4 मरतबे चला जाएगा, 50 से 3 मरतबे चला जाएगा, 50 से मेरे भाई 2 मरतबे चला जाएगा, 50 से मेरे भाई 1 मरतबे चला जाएगा। ठीक है, तो फाइनली मेरे भाई चारों विषय का ये रेशियो आ गया, रेशियो, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, ये बेस वैल्यू का रेशियो आ गया। तुम इसको रेशियो भी बोल सकता है, 4:3:2:1। जब भी वैल्यू सिंपलीफाई होता है तो रेशियो ऑटोमेटिक हो जाता है। यानी चारों विषय का जो रेशियो है, बेस वैल्यू का जो रेशियो है, बेस वैल्यू का एग्जैक्ट डाटा का कोई काम नहीं, मैं इसको सिंपलीफाई कर लिया, सिंपलीफाई करके रेशियो में ले आया 4:3:2:1। ठीक है मेरे भाई, अब तुम्हारे पास तरीका क्या है? ठीक है मेरे भाई, मैं तीनों मेथड से तुमको क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूं। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहला मेथड अगर मैं लगाऊंगा इसमें, तो बताओ कैसे निकलेगा? तो मेरे भाई ये हो जाएगा 4 का 72%। ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो 4 का 72% प्लस ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? ये 3 का हो जाएगा 75% प्लस ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? ये 2 का 85% हो जाएगा, 2 का 85% प्लस ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1 का 65% हो जाएगा, 1 का 65%। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा बताना मेरे भाई? नीचे में हमेशा बेस वैल्यू आता है, बेस वैल्यू जो टोटल होता है हमेशा नीचे आता है, चाहे कोई सा भी मेथड अप्लाई करो। तो 4 3 7 तो 9 1 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा 10। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब यहां से बताओ मेरे भाई इसका आंसर क्या बनेगा? बताओ 4 गुना वेक्टर कितना हो जाएगा? परसेंटेज को छेड़छाड़ नहीं करना है, परसेंटेज कॉमन होकर एक साइड में हो जाएगा, परसेंटेज को एक साथ कॉमन लेके एक साथ कर देंगे। ठीक है, तो 4 गुना वेक्टर कितना हो जाएगा? ये 4 गुना 8 7 चौक 28, 288 हो जाएगा, 288%। ठीक है, या परसेंटेज को तो कॉमन भी ले सकता है, तो 288 यहां पर आ गया। ठीक है, प्लस का ये कितना हो जाएगा बताना? 75 पे 225, 3 5 15, 225 हो जाएगा, 225। तो ये 225 हो जाएगा, प्लस का 85 गुना कितना हो जाएगा? 2 5 10, 170 हो जाएगा, 170, और प्लस का ये 1 का 65% 65 हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ मेरे भाई परसेंटेज को मैंने कॉमन खींच लिया था, सभी में से परसेंटेज को कॉमन खींच लिया था, तो अंदर में वही बचेगा, परसेंटेज इसके कॉमन में ही रहेगा। और नीचे क्या है बताना मेरे भाई? नीचे क्या है? 10 है 10, नीचे है 10 है 10। तुम बताओ मेरे भाई, इसको जोड़ेगा तो कितना बन जाएगा बताओ? फाइनली परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो परसेंटेज तो आ ही गया यार, फाइनली इसका कैलकुलेशन करना है। बताओ मेरे भाई, इसको जोड़ेगा तो कितना बन जाएगा? 8 5 13, 13 5 18 का 8 हो जाएगा, 8 13 5 18 का 8 हासिल 1 हो जाएगा, तो 6 1 7 हो जाएगा, 6 1 7 7 14, 14 2 16, 16 8 24 का 4 हासिल 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2, तो 1 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 748 हो जाएगा, 748 बटाकर 10, और प्रतिशत का साइन लग जाएगा। तो यहां से कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई? 748 बटाकर 10 कितना होगा? 74.8%। 74.8% उसका ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू, 74.8%। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है, इतना बात समझ गया। ये एक मेथड हुआ, एक मेथड, पहला मेथड हुआ, पहला मेथड। ठीक है मेरे भाई, ये पहला मेथड से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है मेरे भाई, पहला मेथड तुमको समझ में आ गया नॉर्मली कैसे होता है। ठीक है, बेस वैल्यू को सिंपलीफाई कर लो, लगातार इसका इसमें गुना करके बता में बेस वैल्यू आ जाएगा, बस हो गया। पहला मेथड ये हो गया। अरे बताओ ना यार, पहला मेथड से सीख लिया ना क्वेश्चन। चलो अब मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करूंगा। आंसर कितना आया? 74.8% आया, 74.8%। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना इस आंसर को, 74.8% को। ठीक है, दूसरा मेथड से कैसे किया था बताना? दूसरा मेथड से कैसे किया था बताना मेरे भाई? दूसरा मेथड से कैसे किया था बताना? दूसरा मेथड से मैं क्या मान लिया था
इन दो संख्याओं का जो एवरेज होता है मैं उसको लगा लिया था, ठीक है, एवरेज लगा लिया था, एवरेज। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, 65 है, 65 65 है 65, और सबसे बड़ा वैल्यू कौन है मेरे भाई, 85 है, 85 85 है, 85 65 और 85, इसका एवरेज निकालना तो बटा का 2 कर दो, तो 5 5 10 हो जाएगा, 814 15 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो 150 बटा का 2 कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा, 75%। इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा, 75%, ठीक है मेरे भाई। तो एवरेज वैल्यू कितना आ गया, 75% आ गया, 75%। तो यहां पर मैं 75% लिख दूंगा ओवरऑल, 75%, ठीक है। अब मैं 75% से कंपेयर करूंगा कि 75% से ये कितना कम है, 75% से चारों डाटा का कंपेयर करूंगा, 75% से ये कितना कम है बताना मेरे भाई, ये 3% कम है, तो 3% कम है तो माइनस का 3% हो जाएगा, ठीक है। ये 75% टकरा गया तो ये 0% है, दोनों के बीच में डिफरेंस 0% है, ठीक है। ये 75% से कितना ज्यादा है, 85, तो ये प्लस का 10% ज्यादा है, ये प्लस का 10% ज्यादा है। और ये बताओ मेरे भाई 75% से इसकी तुलना करेंगे तो ये 10% कम है, ये 10% कम है, ठीक है मेरे भाई। सही तुलना हुआ, ऐसे ही तुलना हुआ। चलो मेरे भाई अब फाइनली तुमको क्या करना है, यहाँ पे फाइनली ओवरऑल तुमको ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू निकालना है। तो जैसे निकालता था इस डाटा में वैसे ही ये चेंज वाला में निकालो, नॉर्मली चेंज वाला में नॉर्मली निकालो, तो कितना हो जाएगा बताना, ये 4 है 4, तो 4 का -3% हो जाएगा, 4 का -3% हो जाएगा, प्लस 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 ये कितना हो जाएगा, ये 3 का 0% हो जाएगा, 3 का 0%, प्लस 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 ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 2 का 10% हो जाएगा, 2 का 10%, ये 2 का 10% हो जाएगा, प्लस 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 ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 का -10%, 1 का -10% हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में क्या बनेगा, नीचे में हमेशा बेस वैल्यू का योगफल होता है, तो बेस वैल्यू का योगफल 4 3 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 10 नीचे में हमेशा बनेगा 10, ठीक है। चाहे कोई सा भी मेथड लगाओ नीचे में हमेशा 10 ही बनेगा। अब बताओ मेरे भाई यहां से कितना बनेगा बताना, ये माइनस का 12% हो गया, माइनस का 12%, ये तो 0 से गुना हुआ तो ये टर्म समाप्ति हो गया। ये प्लस का कितना हो गया मेरे भाई, 20% हो गया, 20%। ये कितना हो गया मेरे भाई बताना, प्लस माइनस माइनस का 10% हो गया, 10%। और नीचे में कितना बन गया मेरे भाई, 10 बन गया, 10 नीचे में कितना बन गया, 10 बन गया, 10। तो यहां से बताओ मेरे भाई कितना हो जाएगा बताना, ये -12 माइनस का 10, ये माइनस का 22 हो जाएगा, माइनस का 22। परसेंटेज को कॉमन ले लो ना, परसेंटेज को दिमाग में ही कॉमन ले लो, तो -12 माइनस का 10 कितना हो जाएगा, परसेंटेज को कॉमन लेकर बाहर फेंक दो, तो -12 माइनस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 22 हो जाएगा। माइनस का 22 प्लस का 20 कितना हो जाएगा, -22 प्लस का 20 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का 2 हो जाएगा। अरे बताओ ना यार, माइनस का 22 प्लस का 20 माइनस का 2 नहीं होगा, तो माइनस का 2% बटा का 10 आ जाएगा, माइनस का 2% बटा का 10 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा बताना, 2 से काट दोगे तो ये 5 हो जाएगा, 5। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 2 से कट गया 5 मरतबे, तो फाइनली ये माइनस का 1 बटा का 5% आया, माइनस का 1 बटा का 5% आया। ये तुम्हारा ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू नहीं है, माइनस का 1 बटा 5%। ये जो भी आया बस उसको इसके साथ सटा देना है, एवरेज के साथ। ये एवरेज हमारा 75% है, 75% जिससे तुम कंपेयर किया है उसके साथ इसको सटा देना है। तो उठा के इसको लाओगे तो ये माइनस का 1 बटा 5% इसके साथ सट जाएगा, माइनस का 1 बटा 5% इसके साथ सट जाएगा। अब तुम आराम से कैलकुलेशन कर लो दोनों में, 5 हमारा एलसीएम बन जाएगा, 5 हमारा एलसीएम बन जाएगा, तो 5 की गुना 75 में करेंगे और परसेंटेज कॉमन खींच लेंगे तो परसेंटेज दोनों से बाहर होकर बाहर आ गया, तो 5 की गुना 75 में करेंगे तो 50 25 का 5 हासिल 2 चला जाएगा, 35 2 37 हो जाएगा, 375 माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, 375 माइनस का 1। तो 375 माइनस का 1 कितना हो जाएगा बताना, 375 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 374 हो जाएगा, 374। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ये फाइनली कितना बनेगा बताना, ये बनेगा 374 बटा का 5%, 374 बटा का 5%, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं इसका भाग लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये 5 7 35 हो जाएगा, 35 2 24 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 20 4 बचेगा, 5 8 40 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू यहां से कितना आया बताना, ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू कितना आया बताना मेरे भाई, ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू कितना आया, तो सर ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू 74.8% आया, जो पहले की तरह ही है। आया कि नहीं आया, तो तुम बताओ मेरे भाई इस मेथड में कैलकुलेशन कमा कि नहीं कमा, तो इस मेथड में कैलकुलेशन कम गया, ठीक है। पहले तुम 4 की 72 में गुना करता था, अब तुम 4 की 3 में गुना कर रहा है, ये मेथड ज्यादा आसान है, ठीक है। पहले तुम मेरे भाई पहले तुम 3 की 75 में गुना करता था, अब मेरे भाई तुम 3 की 0 में गुना कर रहा है, तो यहां आसान हो गया ना कैलकुलेशन। पहले तुम मेरे भाई 10 की गुना 2 में करता था, अब 2 की गुना 10 में कर रहा है, ठीक है मेरे भाई। यहां तुम पहले 1 की गुना 10 में करता था, यहां भी ठीक है। तो कहीं कहीं पे मेरे भाई ये सस्ता पड़ता है, कहीं कहीं पे ये महंगा पड़ता है, ठीक है मेरे भाई।
तो इस मेथड से तुमको भी समझ में आ गया होगा कैसे ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू निकलता है। ठीक है मेरे भाई, दो मेथड हो गया। अब मेरे भाई तुमको हम तीसरा मेथड बता रहे हैं। ठीक है, तीसरा मेथड से भी इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाना है, ठीक है, तो एवरेज वाला जो मेथड होता है वो सबसे अच्छा होता है। एवरेज वाला मेथड सबसे अच्छा होता है। ठीक है मेरे भाई, इससे तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत कम जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एवरेज वाला मेथड ज्यादा अच्छा होता है। चलो अब बताओ मेरे भाई ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बताना। तीसरा मेथड जो बताया था वो कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे बताना मेरे भाई। देखो सबसे छोटा कौन है, 65% है, 65%। सबसे छोटा 65% है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 65% प्लस का कितना हो जाएगा 7%। ये कितना हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 65% प्लस का कितना हो जाएगा 10%। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 65% प्लस का कितना हो जाएगा 65 10 75 और 10 85 20%। ठीक है, और ये तो 65% है ये। ठीक है, तो ओवरऑल परसेंटेज कितना अंक प्राप्त हुआ कैसे निकालेंगे मेरे भाई। देखो ध्यान से 65% यहां भी है, 65% यहां भी है, 65% यहां भी नंबर आया, 65% नंबर यहां भी आया, यानी चारों सब्जेक्ट में तो 65% हर एक केस में नंबर है। तो ओवरऑल 65% तो उसका नंबर आया हुआ है। तो ओवरऑल 65% उसका नंबर सभी सब्जेक्ट में है। तो ओवरऑल 65% नंबर है, तो 4 3 7 2 9 1 10 टोटल है 10। टोटल मार्क्स है 10। अरे टोटल 10 का 65% ओवरऑल उसका नंबर आया ही आया। ओवरऑल 65% नंबर सब में आया हुआ है। ठीक है, ओवरऑल मतलब 65% इसमें भी है, 65% इसमें भी है, 65% इसमें, 65% उसमें भी है, सभी में 65% नंबर है। तो ओवरऑल 65% तो नंबर आया ही है। तो ओवरऑल उसको कितना नंबर आया है 65% में, तो ओवरऑल उसको कितना नंबर आया, तो 4 3 7 2 9 1 10 ओवरऑल 10 ओवरऑल 10 नंबर का एग्जाम था टोटल, तो 10 का 65% उसका नंबर आया। ओवरऑल यही बनेगा। ठीक है, तो 10 का 65% प्लस का एक्स्ट्रा कितना है बताना मेरे भाई। यहां 7% एक्स्ट्रा है, तो यहां मेरे भाई 4 का 7% एक्स्ट्रा नंबर आया है, ये भी ऐड हो जाएगा प्लस 4 का 7% यहां पे एक्स्ट्रा है प्लस। यहां बताना मेरे भाई यहां कितना एक्स्ट्रा है, तो सर 3 का 10% एक्स्ट्रा है, 3 का 10% एक्स्ट्रा है, यहां पे 3 का 10% एक्स्ट्रा है। ठीक है, यहां कितना है बताना मेरे भाई, यहां कितना है, यहां 2 का 20% एक्स्ट्रा है, यहां 2 का 20% एक्स्ट्रा आया है। ठीक है, ओवरऑल जितना नंबर आया है 65 तो टोटल 4 3 7 2 9 10 का 65% और प्लस जितना एक्स्ट्रा उसका सबका एक्स्ट्रा करके यहां लिख दो। ठीक है, ये ओवरऑल 65 में हो गया हुआ इसका काम। बटा का कितना आ जाएगा, बटा में हमेशा टोटल रहेगा बेस वैल्यू, 4 3 7 2 9 1 10 हो जाएगा। ये आ गया। तो यहां से मेरे भाई फाइनली कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज अगर मैं कॉमन खींच लूंगा तो ये हो जाएगा 650 प्लस का ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा 28। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 30 हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा बताना, ये 20 दूना 40 हो जाएगा 40। और परसेंटेज में कॉमन खींचा था तो परसेंटेज सबके बाहर में चला जाएगा, नीचे में कितना आएगा 10 आएगा 10, यही बनेगा। तो फाइनली यहां से कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, फाइनली कितना बन जाएगा बताओ मेरे भाई, फाइनली कितना हो जाएगा 650। ये 40 30 70 और 70 और 50 कितना हो जाएगा मेरे भाई 120, तो यहां से आ जाएगा 40 30 70 50 120 और 28 कितना हो जाएगा, 120 और 28 कितना हो जाएगा मेरे भाई 148 हो जाएगा, 148 और उसमें कितना जोड़ेगा 600 जोड़ेगा तो 748 हो जाएगा, 748 हो जाएगा। ये ओवरऑल सबको जोड़ेगा इन सबको तो 748 आएगा। तो 748 बताएगा 10 और प्रतिशत का साइन लगाओगे तो फाइनली वैल्यू कितना बनेगा बताना, फाइनली वैल्यू बनेगा 74.8%, 74.8%। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो इस मेथड से भी इतना ही परसेंट नंबर आया ओवरऑल। ठीक है मेरे भाई, तो यही होता है डेविएशन। ठीक है, ओवरऑल परसेंटेज भले तुमसे पूछेगा तो तुम मेरे भाई इसी तरीके से कैलकुलेशन करके निकालोगे। ठीक है, तुम्हारे पास मैंने टोटल 3 मेथड बता दिया है, पहला मेथड, दूसरा मेथड भी बताया है और ये तीसरा मेथड भी बताया है। तीनों मेथड में से तुमको जो मेथड पसंद हो वो मेथड से तुम कर सकता है। लेकिन मेरे भाई कौन सा मेथड कब लगेगा तो वो डाटा पे डिपेंड करता है। डाटा अगर हमारा आसान होगा तो पहला मेथड बहुत ज्यादा है ना, बहुत अच्छा है पहला मेथड। ठीक है, अगर डाटा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा तो मैं दूसरा मेथड लगाऊंगा कंपेयर वाला। ठीक है, एवरेज निकाल के कंपेयर करूंगा तब जाकर मैं निकालूंगा। ठीक है, जब क्वेश्चन तुम्हारा होगा इस पे बेस्ड क्वेश्चन तब तुमको समझ में आएगा। लेकिन आना चाहिए हमको तीनों मेथड, ठीक है मेरे भाई, आना चाहिए तीनों मेथड। ठीक है, अप्लाई में कोई सा भी कर सकता हूं कभी भी, वो डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कौन सा मेथड अप्लाई करूं। ठीक है मेरे भाई, लेकिन आना चाहिए तीनों मेथड, और तीनों मेथड से मैंने ये क्वेश्चन तुमको सॉल्व करके बताया है। ठीक है मेरे भाई, यही होता है डेविएशन, और डेविएशन में कुछ है नहीं मेरे भाई। ठीक है, और डेविएशन का क्वेश्चन जब भी बनेगा यानी ओवरऑल परसेंटेज की
की बात जब भी करेगा क्वेश्चन, तो जो बेस वैल्यू होगा उसका एग्जैक्ट वैल्यू का कभी काम नहीं करना, हमेशा उसका रेशियो लेकर काम करना, यानी सिंप्लीफाइड वैल्यू में ही काम करना। ठीक है, सिंप्लीफाइड वैल्यू में काम करोगे तब भी उतना आंसर आएगा। ठीक है, और एग्जैक्ट वैल्यू में काम करोगे तब भी उतना आंसर आएगा। मैं तुमको पहले सब दिखा दिया हूं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा डेविएशन तुमको बता दिया। डेविएशन का मतलब ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू हम कैसे निकालते हैं सब मैंने बता दिया। ठीक है मेरे भाई, बेस वैल्यू कैसे छोटा होता है ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, और 3 मेथड इसमें मैंने बताया कि 3 मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तीनों मेथड मैंने बारी बारी से बता दिया। ठीक है, तीनों मेथड को ध्यान रखना है। अब जैसा क्वेश्चन आएगा मैं वैसा मेथड अप्लाई करूंगा। ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है मेरे भाई एवरेज वाला। ठीक है, कि हम दोनों का जो मिनिमम डाटा होता है, जो मैक्सिमम डाटा होता है, उसके बीच का जो वैल्यू पकड़ लेते हैं एवरेज, उससे कंपेयर कर लेते हैं, प्लस माइनस उसके हिसाब से निकालते हैं, तो वो सबसे अच्छा मेथड होता है। ठीक है, मैं ज्यादातर क्वेश्चन उसी से करूंगा। ठीक है मेरे भाई, जब क्वेश्चन करूंगा तो तुमको अपने आप समझ में आ जाएगी कौन सा मेथड बढ़िया है। ठीक है, चलो मेरे भाई आज के लिए इतना ही। इस पे बेस्ड क्वेश्चन, डेविएशन पे बेस्ड क्वेश्चन हम अगले क्लास में शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।